बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे मिड जर्नी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने मिड जर्नी को स्टार्ट किया था, और मिड जर्नी के ऊपर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि वो क्या सॉफ्टवेयर है और वो क्या काम करता है और वो किस तरह का एआई का मॉडल है। जैसे कि चैट जीपीटी है, वो टेक्स्ट जनरेशन के अंदर और टेक्स्ट समराइजेशन के अंदर उसकी एक्सपर्टीज है। और वो मॉडल एआई का एक जनरेटिव एआई का वो मॉडल है कि जिसकी कमांड जो है वो टेक्स्ट की जनरेशन पर है। अगर किसी भी शख्स को हम में से कोई क्वेश्चन करना होता है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी होती है, तो वो आप गूगल से ज्यादा टेक्स्ट जीपीटी पे जो है वो रिलाई करता है, और वो जाता है वहां पर और वो प्रॉम्प्ट देता है स्पेसिफिक, और उसके अगेंस्ट में फिर वो जो भी वो प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई करता है, मेंशन करता है, उसके अगेंस्ट चैट जीपीटी उसको एक बहुत बेहतर और बहुत नैरोड सर्च करके और उसको जो चाहिए होता है वो चीज उसको निकाल कर दे देता है। तो ये तो काम है टेक चैट जीपीटी का। अब फिर उसके बाद एक चीज ये महसूस हुई चीज के भाई, इमेज जनरेशन के हवाले से भी कोई चीज होनी चाहिए कि जो हमें इमेज जनरेट करके दे, और फोटो रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी इमेज जिस तरह के होते हैं वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए या ऐसा एआई का मॉडल भी होना चाहिए जो ये काम करके दे। तो इस पे सबसे पहले जो काम शुरू किया वो स्टेबिलिटी एआई वालों ने किया। उन्होंने अपना स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल जो है ओपन सोर्स है, उसको उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और जो कि क्या करता था कि आपके टेक्स्ट आपसे प्रॉम्प्ट लेकर और उसके अगेंस्ट में जो भी आप टेक्स्ट में मेंशन करते थे उसके अगेंस्ट में उसको इमेज उसका बनाकर और इमेज जनरेट करके आपको दे देता था। यानी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन पे काम करता। तो काफी अरसे तक तो लोग स्टेबल डिफ्यूजन पे ही चलते रहे, लेकिन उसके बाद फिर और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई और जनरेटिव एआई के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने दोनों ने आपस में जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे से हाथ मिलाकर जुड़कर जो है वो उन्होंने अपने इमेज जनरेशन मॉडल पे काम किया, और उन्होंने डेली 3 और डेली 2 के वर्जन्स निकाले। अभी जो मॉडर्न वर्जन है डेली का वो डेली 3 है, जो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करके देता है। इसी तरीके से फिर जो है वो एक और कंपनी है मिड जर्नी, जिसका हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी की थी कि वो क्यों पॉपुलर हुई, कि उसका जो इमेज जनरेशनल मॉडल है वो सबसे ज्यादा टॉप पर है, इवन के स्टेबिलिटी एआई से भी ज्यादा टॉप पर है। रीजन उसकी ये है कि उन लोगों ने उसकी अपना जो भी मॉडल डेवलप किया है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का, उसकी पैरामीटराइजेशन, उसके पीछे उसकी ट्रेनिंग, और उसकी उसके पीछे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं एआई के, इस एक्सपर्टीज से उन्होंने उसको डिजाइन किया है कि वो उसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं है अभी तक। फिलहाल अभी तक तो कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मैटर करता है एआई के जितने भी मॉडल्स आप पढ़ेंगे और जो चीजें करेंगे एआई की, उसमें उसकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई और कितनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग की गई है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बड़े एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप एआई के हवाले से जब भी कोई भी डिस्कशन हो एआई के हवाले से, आपको ये दो चीजें बहुत ज्यादा उसमें डिस्कशन में मिलेंगी कि ट्रेन द मॉडल एंड फाइन ट्यून द मॉडल। ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और ये यही मेन काम होता है एक एआई इंजीनियर का, कि वो उसकी फाइन ट्यूनिंग और उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसकी ट्रेनिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, तो हम आ गए थे मिड जर्नी के ऊपर, जो कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल। ठीक है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें कि मैं आपको एक चीज ये बता भी देता हूं। लास्ट टाइम जब हम मिड जर्नी पे आए थे, तो मैंने मिड जर्नी का इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने ये बताया था कि मिड जर्नी का कोई फ्री प्लान नहीं है। ठीक है। फ्री प्लान नहीं है। इसका जो बेसिक प्लान है वो $10 पर मंथ का है, जिसपे मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग ज्वाइन होकर एक दूसरे के साथ चार चार के ग्रुप बनाकर अगर आप इसकी एक सब्सक्रिप्शन ले लें बेसिक प्लान की, तो उसमें आपको मोर और लेस 200 जनरेशन मिल जाती हैं पर मंथ के अंदर, आप बना सकते हैं। और जिसमें से 3 कंकरेंट फास्ट जॉब्स लगा सकते हैं एक वक्त के अंदर, और बाकी जो जॉब्स हैं वो फिर आपकी क्यू में स्लो जॉब प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये जो प्लान्स हैं, ये जो जॉब एग्जीक्यूट करते हैं जब आप इसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं मिड जर्नी को, तो ये जो अपनी जॉब एग्जीक्यूट करते हैं ये जीपीयूज पे करते हैं, ये सीपीयूज पे नहीं करते। इसीलिए बहुत क्विकली रिजल्ट आपके पास आ जाता है। और जीपीयूज की तादाद इतनी होती है कि वो समझ लें कि हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो लगे हुए हैं। इनके जो डेटा सेंटर्स हैं, इनके जो बड़े सर्वर्स हैं, क्लस्टर्स के अंदर जो सर्वर्स लगे हुए हैं उसके अंदर
हंड्रेड्स की तादाद के अंदर जीपीयूज लगे हुए हैं जो कि डेडिकेटेडली इस कैलकुलेशन को, एआई की जो वर्कलोड है उसको वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको बहुत क्विकली रिस्पांस मिल जाता है। अगर आप ये कहें कि जी मैं अपने नॉर्मल सीपीयू के ऊपर, जो मेरे लैपटॉप का है उसके ऊपर मैं मिड जर्नी के मॉडल को डाउनलोड करके और उसके ऊपर मैं इमेज जनरेशन करूं, तो हो सकता है एक इमेज जनरेट होने में 4 से 5 दिन लग जाए आप। ठीक है। तो सीपीयू की स्पीड स्लो होती है, वो एआई के वर्कलोड्स के लिए, कि जिसमें कि कैलकुलेशंस जो हैं वो ज्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की होती हैं। जो इक्वेशंस हैं एआई की, इसके पीछे जो मैथमेटिकल मॉडल, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं, वो जो नंबर्स जनरेट करते हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूड या लो वैल्यूड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जिनकी कैलकुलेशंस सीपीयू उनके लिए ऑप्टिमाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि सीपीयू नहीं कर सकता, ये जो भी कहता है ये गलत बात है, कि नहीं, सीपीयू भी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कर सकता है, बट वो उस चीज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, बना नहीं है उस चीज के लिए। उसके लिए डेडिकेटेड जीपीयूज लगाने पड़ते हैं जो कि बने ही फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए, हाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए किया है। तो ये वजह है। तो मिड जर्नी के 3 प्लान हैं, एक बेसिक प्लान, एक स्टैंडर्ड प्लान, एक प्रो प्लान है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जी मिड जर्नी में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसके लिए $10 की सब्सक्रिप्शन है जो हमने बाई की है, उसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने दिया, और उसके बाद जनाब आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये आपने स्टार्ट किया। इसके 2 इंटरफेसेस हैं, एक इसका वेब इंटरफेस है, क्विक वेब इंटरफेस है, जो कि आपको मिड जर्नी की वेबसाइट पे ही मिल जाता है। और वहां पर आपको जो है वो आप प्रॉम्प्ट्स देकर और वहां से भी इमेज जनरेट करा सकते हैं। और दूसरा इसका जो इंटरफेस है वो डिस्कॉर्ड का है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो डिस्कॉर्ड पे काम कर रहे हैं मिड जर्नी पे, और मिड जर्नी भी रिकमेंड करता है कि डिस्कॉर्ड के उसके चैनल को यूज किया जाए, डिस्कॉर्ड की इंटरफेस को यूज किया जाए, कि उसमें कस्टमाइजेशन कमांड्स और जो जिसे कहते हैं ना कि एक कोलैबोरेशन ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा हैं, वहां पे इनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप फर्ज करें इनके डिस्कॉर्ड के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले आपने सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेके फिर आप इनके डिस्कॉर्ड के चैनल को इस हाइपर लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही आप इनके डिस्कॉर्ड के इंटरफेस को ओपन करेंगे तो इस तरह का डिस्कॉर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। मैं इस यूआरएल पे जाता हूं। जी शहाब से क्वेश्चन मैडम कर लें, जरा ले लें शहाब, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बगैर पेमेंट के भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो सकता है, बस जनरेशन नहीं कर सकते, उनके आर्ट्स नहीं वगैरह कर देख सकते, सकते हैं। देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे ना यार, डाउनलोड डाउनलोड कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है। हाँ चलिए, अच्छी हाँ। बात है, ये एक अच्छा एडिशन किया शाब ने। शाब ने बड़ा अच्छा इसमें इनपुट किया, पॉइंट ऐड किया कि आप सिर्फ व्यू ओनली होगा, यानी कि शाब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, व्यू ओनली है, आप खाली व्यू कर सकते हैं, जी। बाकी और मजे की काम बात आप। है, हाँ। उनके उनके प्रॉम्प्ट्स भी देख सकते हैं हम लोग, जिन लोगों ने जो प्रॉम्प्ट्स दिए हैं ना, वो भी देख गुड। सकते हैं। गुड। और उनको कॉपी कर सकते हैं अगर कोई अच्छा प्रॉम्प्ट हमें दिख जाए तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यानी कि उसको हम प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके और उसमें से जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा, समझ लें कि मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उतना अच्छा इमेज जनरेट, क्योंकि देखें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक इमेज बहुत अच्छा जनरेट हुआ है, बड़ा फाइन क्वालिटी का हुआ है, तो उसके हमें प्रॉम्प्ट्स को जरूर अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। तो ये शाह ने बड़ा अच्छा इनपुट दिया इसमें। शाह थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम डिस्कॉर्ड के इसके चैनल को हम ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये इसका यूआरएल है, इसको आप सिंपली कुछ ना करें, कॉपी करने के बाद यहाँ आए और यहाँ पर इसको आप इस तरह से टाइप करें, एंटर करें। तो ये सारे यूआरएल वगैरह जो हैं डिस्कॉर्ड के, ये सब इनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हुए हैं। मैं भी आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर लें इनवाइट को मिड जर्नी की, और उसके बाद ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ये आपके पास जो डिस्कॉर्ड का इंटरफेस है, ये पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड का सॉफ्टवेयर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पर। आप बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ये मार्केट प्लेस है माइक्रोसॉफ्ट का, अपने पीसी या लैपटॉप से। ठीक है। और यहाँ पे जाके लिखिएगा डिस्कॉर्ड। जैसे ही लिखेंगे, तो अगर तो आपके सिस्टम में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि डाउनलोड कर लें डिस्कॉर्ड को, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट प्लेस से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर।
और अगर आपके पास पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे कोई डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, बस ये लिखा हुआ हो रहा होगा कि आप इसको क्लिक करें और ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये था कि आप डायरेक्ट यूआरएल डालें, जो मिड जर्नी का यूआरएल है अपने ब्राउजर में, और उस पर एंटर करें। तो ये अगर आपके पीसी पे डिस्कॉर्ड का इंटरफेस इंस्टॉल है तो इस तरह से, डिस्कॉर्ड एक सिंपली कुछ नहीं है, एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम, कि जिसपे आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ या अपने, जिसे कहते हैं ना कि ज्यादातर गेम गेम डेवलपर्स इसको यूज करते हैं, ज्यादातर गेम जो गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह या कार्टून या फिल्म मेकिंग के अंदर, ज्यादातर इसको आर्टिस्ट, मैंने जो देखा है ज्यादातर इसको आर्टिस्ट यूज करते हैं डिस्कॉर्ड को। ठीक है, तो इसलिए मिड जर्नी ने भी इसको चूज किया है। अच्छा, इसमें जो लेफ्ट साइड पर आपको डिस्कॉर्ड में इंटरफेस में नजर आ रहा है, ये सारे कहलाते हैं इसके सर्वर्स। ये क्या है? इसके सर्वर्स हैं। आपके पास ये मिड जर्नी के साथ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी मिड जर्नी पे जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो जब आप अपने उसके ऊपर आएंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिड जर्नी का सर्वर भी मिलेगा, वो ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है। उसकी भी मैं आपको प्लेस बता देता हूँ कि मिड जर्नी की आप जब वेबसाइट पर जाते हैं, देखें, जब आप मिड जर्नी की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं मैनेज प्रोफाइल। ठीक है। यानी कि आपने अभी ये समझें कि आपने सब्सक्रिप्शन करा ली है मिड जर्नी पर, $10 की आपने पेमेंट करके और क्रेडिट कार्ड से, और आपने अपनी सब्सक्रिप्शन करा ली है। सब्सक्रिप्शन कराने के बाद आपने डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी तक उसको इंटीग्रेट नहीं किया मिड जर्नी के साथ। तो होगा क्या कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक आ रहा होगा कि आप क्या डिस्कॉर्ड के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं मिड जर्नी को। डिस्कॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ही लिखेंगे डिस्कॉर्ड, तो ये ऐप आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। इस पे क्लिक करेंगे तो अगर तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट मार्केट प्लेस से ही। और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा इंटरफेस का, ये आ जाएगा ओपन इंटरफेस। ठीक है। इसमें आपके पास इस तरह से सर्वर्स आ रहे होंगे। ये इसकी इंटरफेस पे अगर आप जाएं डिस्कॉर्ड की, तो ये लेफ्ट साइड पर इसके देखें तो ये सारे सर्वर्स कहलाते हैं। इसमें आप अपना भी सर्वर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर्वर, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप मिड जर्नी को देखेंगे कि मिड जर्नी आपके पास लेफ्ट साइड पे सर्वर्स में आ रहा है। आप परेशान होंगे क्योंकि आप तो कह रहे थे कि भाई वो आपने सब्सक्रिप्शन ले रही है तो मिड जर्नी का तो सर्वर ही नहीं आ रहा। तो वो इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर आपने फिर जब मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं $10 की, तो आपने यहाँ पर आना होता है, लॉग इन करके अपने मिड जर्नी की मेन मेन वेबसाइट पर आएंगे। फिर यहाँ से आप आएंगे मैनेज प्रोफाइल पे। मैनेज प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड का लिंक आ रहा होगा, और यहाँ पर आ रहा होगा कनेक्ट टू डिस्कॉर्ड। तो जैसे ही आप कनेक्ट टू डिस्कॉर्ड करेंगे तो डिस्कॉर्ड का, तो जो आपका मिड जर्नी का बॉट होगा, मिड जर्नी का बॉट आपके डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर आइकॉन आ जाएगा। वो आपसे एक्सेप्टेंस वगैरह लेगा, आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, यस 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 करके, वो इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर आप इसके चैनल पर आते हैं, इस सर्वर पर आते हैं, तो इसके इस सर्वर में बहुत सारे चैनल्स हैं। मिड जर्नी के इस सर्वर में कई चैनल्स हैं। इसमें देखें आपको डिफरेंट इवेंट्स भी मिल जाएंगे जो कि वो अपने प्लेटफॉर्म से करवा रहे होते हैं। ज्यादातर डिस्कॉर्ड्स के ऊपर आर्टिस्ट काम करते हैं। ठीक है। ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, कार्टूनिस्ट हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, आपके गेम डेवलपर्स हो गए, आपके एनएफटी के जो लोग हो गए, जो नॉन फंगिबल टोकन्स पे या एनएफटी आर्ट जो जनरेट करते हैं वो लोग हो गए। ये ज्यादातर ये लोग काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड भी, बड़ा अच्छी चीज है। डेवलपर्स भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं इसके ऊपर। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको फेसबुक की तरह के लोग नहीं मिलेंगे, इस पे आपको बिल्कुल कंसर्न्ड और फोकस लोग मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखें 3 इवेंट्स हो रहे हैं। अब ये अगर आपने इनका इवेंट ज्वाइन करना है तो भाई इवेंट भी यहाँ से ज्वाइन कर लें। ये चीते किस्म के आर्टिस्ट होंगे जो कि आपको बता रहे होंगे कि मिड जर्नी में आपने करेक्टर्स की डेवलपमेंट कैसे करनी है, बेहतर ग्राफिक्स कैसे निकाल सकते हैं मिड जर्नी को यूज करते हुए। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम कोई इवेंट ज्वाइन नहीं कर रहे, हमने मिड जर्नी के सर्वर पे क्लिक किया है, और ये इसके सारे चैनल्स आ रहे हैं, ये इसके रूल्स लिखे हुए चैनल्स के, जिसमें कि उन्होंने भाई इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि इससे कोई भी चीज ऐसी जनरेट ना हो। बी रिस्पेक्टफुल टू द डेवलपर्स, मॉडरेटर्स एंड गाइड्स ऑन द सर्वर, एंड फॉर मोर रूल्स सी। और ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है कि आपने अपने आप को तमीज के साथ रखते हुए और एक हदूद के अंदर रहते हुए जो है ना इससे काम लेना है। एआई के अंदर एथिक्स का बड़ा ख्याल कीजिएगा। सही है। एआई का मॉडल जिस तरह से आपका अपना बच्चा होता है ना, उस तरह से होता है। तो हमेशा जब भी एआई पे काम करें, बहुत इथिकली अपनी वैल्यूज को सामने रखते हुए और बड़े जिम्मेदारी के साथ काम करें, कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के साथ सलूक करते हैं ना, उन बच्चों को जिस तरह की प्रॉम्प्टिंग देते हैं, जिस तरह से उनको आप गाइड करते हैं, बोलते हैं नहीं बेटा आपने कोई बुरी बात नहीं करनी, आपने सच बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना,
आपने कोई गलत बात नहीं कहनी, आपने कोई गुस्से में नहीं आना, आपने सॉफ्ट रहना है, आपने पोलाइट रहना है, आपने काम रहना है। ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है आपने, आपने बहुत ही कर्टिस स्टाइल के अंदर काम करना है। तो इसी तरीके से आपने इसको भी ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग अ ह्यूमन भी और बीइंग अ मुस्लिम भी। ठीक है, कि आपने इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करना है, इसको अच्छी वैल्यूज सिखानी है। सही है, जिस तरह इंसानी बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना बेटा, कोई भी बच्चा जो है ना वो बुरा या अच्छा नहीं होता। इंसान, इन्वायरमेंट, हम सब लोग खुद से उसको ट्रेन करके वैसा बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे मॉडल्स भी हैं एआई के। हमारे पास कोई टूल ऐसा नहीं है कि हम एआई के मॉडल को ये बता सकें कि ये अच्छी चीज है और ये बुरी नहीं। हमारे पास क्या है कि हम उसको सिखाएंगे, हम उसको बताएंगे, अच्छी चीज बताएंगे। ठीक है, एआई का मॉडल ये तमीज नहीं कर सकता कि ये अच्छा है या बुरा है। मैंने बताया ना, जिस तरह से बच्चे होते हैं ना वो तमीज ही नहीं कर सकते कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इसी तरीके से एआई के ये मॉडल्स भी हैं। तो इनसे कोई काम ऐसा ना लीजिएगा, कोई चीज ऐसी ना कीजिएगा इनके साथ। अपने आप पे जिम्मेदारी लगाएं कि यार कुछ भी है, भले एआई में पहुंच जाए, भले टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी पहुंच जाए हम, एक ऊपर जात तो है बैठी हुई जो देख रही है हमें कि हम क्या काम कर रहे हैं, एक अकाउंटेबिलिटी है ना हमारी। तो उस चीज का ख्याल रखना है, इथिकल एआई पे, एआई की एथिक्स को फॉलो करना है और अपने आप को बी रिस्पेक्टफुल रहते हुए इससे काम लेना है। इंशाल्लाह काम सही होंगे। ठीक है, और ये अच्छा ट्रेन होगा, इसमें कोई किसी किस्म का बुराई नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा समझ लें कि मिड जर्नी का सर्वर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिड जर्नी के आपने इसमें डिफरेंट चैनल्स बने हुए, ये जो चैनल साइन है ना, नंबर साइन, ये चैनल्स बने हुए डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें अगर आप बिल्कुल ही जाहिर है हम सारे ही इस वक्त नए हैं मिड जर्नी के ऊपर, इतना तो हमें आता नहीं है। तो हम न्यूबी वाला जो चैनल है इसका, न्यूबीज 145 और न्यूबीज 175, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ज्वाइन कर लें। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस चैनल के ऊपर जो जो काम हो रहा होगा, ये देखें यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने प्रॉम्प्ट्स भी लिख रहे हैं। और जैसे अभी शाह ने भी बताया कि सर बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट्स लिख रहे होते हैं और बड़े अच्छे फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर रहे होते हैं, तो आप इन प्रॉम्प्ट्स को अपने पास नोट भी कर सकते हैं और नोट करके और इनको चेंज करके भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें कि ये तो न्यू बीज के हो गए, ठीक है, जिनको आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप अपना सर्वर कैसे बना सकते हैं भाई, ये तो आपने, अच्छा ये वो चीज है कि जो कि प्रोडक्ट आइडिएशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई नया आइडिया जनरेट कराना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है, जैसे मैं बार बार कहता हूं हमारा इंसानी दिमाग जो है इमेजेस की फॉर्म में सोचता है। तो अगर हम कोई ऐसा आइडिया हमारे माइंड में आ रहा है तो हम उसी वक्त उसको मिड जर्नी पे लिख के उसको ड्रॉ करवा लें और उसकी एक, जिसे कहते हैं ना, पिक्टोरियल फॉर्म देख लेंगे ये किस तरह का होगा। तो वो आइडिएशन के लिए बहुत अच्छा टूल है, जिसको हमें डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, जिसको दुनिया डिजाइन थिंकिंग कहती है। और वो डिजाइन थिंकिंग के थ्रू इनोवेशन को आसान बनाते हैं। इनोवेशन इटसेल्फ, उसके प्रोसेस मुश्किल हो सकते हैं, ये मैं मना नहीं कर रहा कि इनोवेशन बहुत आसान चीज होती है और हर बंदा कर सकता है, नहीं। लेकिन डिजाइन थिंकिंग के थ्रू उसको हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने के लिए एक डायरेक्शन में जाया जा सकता है। तो डिजाइन थिंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मिड जर्नी का, कि जिसको हम आइडिएशन के लिए, प्रोडक्ट का नया कोई आइडिया आया उसको जनरेट कराने के लिए, उससे वेबसाइट बनाने के लिए। चलें अभी मैं आपको भी करके भी दिखाता हूं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं इसको डिस्कॉर्ड के इंटरफेस को डिफाइन कर दूं, देन। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आपके पास सारी चीजें बनना शुरू हो गई और ये आपके पास सर्वर आ गया। अब आपके पास है ये कि यार ये तो सारा पब्लिक डेटा है, इसमें तो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरा अपना डेडिकेटेड सर्वर हो, तो मैं यहां से क्या करूंगा, अपना ऐड सर्वर के बटन से आऊंगा और अपना एक सर्वर ऐड कर लूंगा, क्रिएट माई ओन सर्वर। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा कि भाई ये सर्वर मैं किस पर्पस के लिए यूज करूंगा जी, फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहां पर मैंने उसको मैं नाम दे लूंगा कोई भी। जैसे फर्ज कर लें मैंने उसको दे दिया नाम के पाकिस्तान सर्वर। ठीक है, चलें पाकिस्तान का सर्वर, पाकिस्तान सर्वर। ठीक है, क्रिएट किया मैंने, तो ये मेरा पीएस का सर्वर बन गया। अब जो मेरा ये सर्वर बना है इसके ऊपर तो कहीं पर मिड जर्नी है ही नहीं। कहीं पे नजर आ रहा है आपको मिड जर्नी? कहीं नहीं है। तो अब मैं इसमें इस अपने सर्वर के ऊपर जो मैंने पाकिस्तान का सर्वर बनाया है, इसके ऊपर मिड जर्नी को कैसे इंटीग्रेट करूंगा? तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए करूंगा ये कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग चैनल है मिड जर्नी का, उस पर जाऊंगा। चला गया, तो मिड जर्नी के बॉट के ऊपर देख रहे हैं ये एक लिंक बना हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे एक डायलॉग बॉक्स देगा और उसमें ये कहेगा कि क्या आप इस मिड जर्नी के बॉट की ऐप को ऐड करना चाहते हैं? आप ये बोले जी मैं ऐड करना चाहता हूं, ऐड ऐप करेंगे। इसके बाद कहां पे ऐड करना चाहते हैं जी? मैं ऐड करना चाहता हूं सर्वर के ऊपर।
सर्वर पे करेंगे और यहां से ड्रॉप डाउन जैसे ही आप लिस्ट लेंगे तो आपके पास आपका वो सर्वर जो अभी आपने क्रिएट किया है वो आ जाएगा, उस लिस्ट में आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो बोलेगा वह मिड जर्नी का बॉट ऐड हो रहा है और वो ये सारे काम कर लेगा, ये सारे उसको राइट्स होने चाहिए, मैं बोल रहा हूं मैं ऑथराइज कर रहा हूं इसको, हाँ बिल्कुल ले ले राइट्स, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि वेट आर यू अ ह्यूमन, यस मैं ह्यूमन हूं भाई, ठीक है। मैंने क्लिक किया और उसके बाद गो टू पाकिस्तान सर्वर, ये मैं अब अपने सर्वर पे आ गया, पाकिस्तानी सर्वर पे, और ये मेरा मिड जर्नी का बॉट भी आ गया यहाँ पर जबरदस्त होकर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरा प्राइवेट सर्वर है जिसके ऊपर मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता हूं, उनको बुला सकता हूं, और इसके ऊपर जो भी मैं काम करूंगा वो मुझे विजिबल होगा यहाँ पर, वो बाकी पब्लिक को विजिबल नहीं होगा, वो मुझे विजिबल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा वर्क फ्लो है आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर आने का। डिस्कॉर्ड में आप यहां पर भी अपने इमेजेस जनरेट करा सकते हैं मिड जर्नी के मेन सर्वर पे, और आप अपना प्राइवेट सर्वर बनाकर भी यहां पर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि थोड़े से हम ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ इमेजेस जनरेट करा के देखते हैं। तो इसमें इमेजेस जनरेट कराने के लिए जो प्रॉम्प्ट यूज होता है, जो कमांड यूज होती है, सबसे पहले होती है कमांड, उसको कहते हैं इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है कि आप मिड जर्नी के बॉट को ये बता रहे हैं कि अब मैं आपको प्रॉम्प्ट देने वाला हूं। अगर आप स्लैश इमेजिन के बाद आप अगर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फर्ज करें आपने लिख दिया डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, में यहां से एक प्रॉम्प्ट, अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, ये कि नजर आ रहा है आपको, स्टार वॉर स्टाइल स्मार्ट वॉच, हाई डेफिनेशन अल्ट्रा रियलिस्टिक, ठीक है। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा और एंटर किया। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख के एंटर किया तो मिड जर्नी के बॉट ने तो उसको कैप्चर ही नहीं किया। वो क्यों नहीं कैप्चर किया? क्योंकि मैंने उसको मिड जर्नी के स्पेसिफिक सेंटेक्स नहीं दिया। तो मिड जर्नी का एक स्पेसिफिक सेंटेक्स है उसको प्रॉम्प्ट देने का, वो ऐसा नहीं है चैट जीपी की तरह फ्री स्टाइल नहीं है कि जिस भी तरह से आप प्रॉम्प्ट दे दो तो वो कर लेगा काम, नहीं। उसका एक तरीकेकार है, उसका एक सेंटेक्स है प्रॉम्प्ट देने का। उसका सेंटेक्स ये है कि सबसे पहले आप उसको देंगे स्लैश इमेजिन, स्लैश इमेजिन से वो ये समझ जाएगा, सॉरी, स्लैश इमेजिन से वो ये आ जाएगा कि वो मिड जर्नी का बॉट जो है वो ये समझ जाएगा कि हाँ अब जो मुझे आगे जो भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं वो क्या दिए जाएंगे, वो प्रॉम्प्ट हैं। तो मैंने उसके ऊपर इमेज को जनरेट करना है। तो जैसे ही मैंने स्लैश इमेजिन के बाद प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये क्या करेगा, मिड जर्नी का बॉट मिड जर्नी के सर्वर के ऊपर जॉब को सबमिट कर देगा मेरी, और जॉब को सबमिट करने के बाद अब ये इमेज को जनरेट करना शुरू होगा, जैसे कि 10% हो रहा है, 5% हो रहा है। और पहला जो मोड होता है फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट उसका फास्ट मोड होता है, यानी डायरेक्टली वो जीपीयू के क्लस्टर के ऊपर जाकर इन इमेजेस को जनरेट कर रहा है। और अभी उसने मुझे जो भी मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई स्टार वॉर स्टाइल स्मार्ट वॉच हाई डेफिनेशन अल्ट्रा रियलिस्टिक, तो उसको उसने उसके मुताबिक जनरेट कर दिया उस इमेज को, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम इसका अप स्केलर। अच्छा, इसमें ये जो इमेज जनरेट होते हैं ये चार टाइप, चार चार वर्जन जनरेट करता है इमेजेस के, चार वर्जन करता है, वर्जन 1 2 3 4, चार वर्जन जनरेट करता है। ये अगर लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है एंड ये U4 है। लेट से आप ये कहते हैं कि जी मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें वो मैं कहता हूं जी मुझे लग रहा है लेट से U4। तो मैं U4 सेलेक्ट करूंगा। जब मैं U4 सेलेक्ट करूंगा तो एक जॉब और क्रिएट होगी और उसका वो एक 1024 बाय, यहां पे लिख रहा हूं, जो डिफॉल्ट इमेज जनरेट होता है 1024 बाय 1024 पिक्सल्स का जनरेट होता है, ठीक है। ये इन पिक्सल्स का इमेज जनरेट होता है, 1024 बाय 1024 पिक्सल्स का इमेज जनरेट होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको वेरी स्ट्रांग करूंगा, सॉरी, जब मैं इसको अप स्केल सटल करूंगा या अप स्केल क्रिएटिव करूंगा तो इस इमेज की जो पिक्सल रेशियो है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2024 और 2024, ठीक है। तो और वो मेरा इमेज भी बहुत ज्यादा शार्प होगा और बहुत ही ज्यादा हाई डेफिनेशन। तो ये कब होगा, जब मैं अप स्केल सटल करूंगा या अप स्केल क्रिएटिव करूंगा। तो अभी मैं इसको राइट क्लिक करके अगर इसको मैं सेव करना चाहूं, सेव इमेज करना चाहूं, तो मैं इसको सेव कर सकता हूं, ठीक है। तो कैसे सेव करूंगा, सेव करूंगा इमेज को। तो ये मुझसे बोल रहा है कि भाई सेव कर लें इमेज को। मैं कह रहा हूं ठीक है जी आप सेव कर लें इमेज को, ठीक है। तो जब मैं इमेज को सेव कर रहा हूं तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं ये चीज।
ये है जो लास्ट इमेज जनरेट हुआ है, सॉरी। सर एक डाउनलोड में है। डाउनलोड डाउनलोड में है, में मैं वही देख रहा हूँ कि ये है कहाँ। एक सेकंड रुकिएगा। डाउनलोड में। हम्म। जी, देखें, ये राइट क्लिक करें और इसकी आप प्रॉपर्टीज लें आप जरा। इस वक्त इसकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं? इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि भाई ये जो इमेज है ना, ये है आपका जो 1024 बाय 1024 पिक्सल का 1.3 एमबी का है, ठीक है। ये 1.3 एमबी का इमेज है, ठीक है। ऑल्दो कि इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको अप स्केल करते हैं, यानी कि यहां पर आया और मैंने इसको कहा कि अप स्केल सटल या अप स्केल क्रिएटिव, तो मैंने अगर इसको अप स्केल सटल किया है तो अब ये दोबारा से इमेज जनरेट हुआ है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप अप स्केल सटल या अप स्केल क्रिएटिव करते हैं तो आपकी जीपीयू की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा स्पाइक आते हैं जीपीयू के ऊपर, ठीक है। ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं। तो इसमें आपका जो वैल्यू जो वो लेता है, यानी कि इसमें मुझे वो उसने 3.3 आवर्स दिए हैं, मैंने $10 दिए हैं, तो उसने मुझे टोटल मंथ के $3.3 दिए हैं, 3.3 आवर्स दिए हैं कि मैं इतना काम कर सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि जब आप स्केलिंग सटल करते हैं या आप स्केलिंग क्रिएटिव करते हैं तो उससे जीपीयू की बहुत ज्यादा पावर को ये कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये अभी जॉब चल रही है, देखें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये जॉब चल रही है, अभी 78% है। अगर ये जॉब आप अपने नॉर्मल सीपीयू पे चलाएंगे ना और ये इमेज जनरेट करेंगे तो हो सकता है 4 दिन 5 दिन के बाद आउटपुट आए। अभी फिर भी आपको देखें 1 मिनट के अंदर अंदर आउटपुट मिल रही है। राइट क्लिक करें, इसकी सेव करें इसको। ठीक है, तो इसको हम जब आप सेव करते हैं, दोबारा से आए, डाउनलोड में आए। अच्छा, 1 मिनट हो गया। अच्छा सर, यहाँ इमेज का एक ही फॉर्मेट बना सकते हैं? जेपैग में जा रहा है ये बन कौन से सकता है, दूसरे फॉर्मेट? भी जेपीजी भी बन सकता है, जेपीजी भी बन सकता है, बन सकता है। देखें अभी, देखें इमेज का जो पिक्सल रेशो है वो क्या हो गया, 2048 बाय 2048 हो गया, और ये इमेज भी 5 MB का हो गया, ठीक है। तो जब भी हम अप स्केलिंग करते हैं, लेकिन अब इसकी डिटेलिंग बहुत शानदार हो गई है, ये देखें कितना हाई डेफिनेशन इमेज है ये, देख रहे हैं। और कितना उसने, जिसे कहते हैं ना, क्लोजली जाके इसको जो है ना वो फाइन, बिल्कुल फाइन इमेज लिया है, जनरेट किया है। तो ये एक चीज है जो कि आपने देखनी होती है मिड जर्नी पे जब आप काम कर रहे होते हैं। अगर जो भी आपको इमेज चाहिए होता है आप उसको इस हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ये चीज हो गई आपको, और ये पता चल गया इसका साइज भी इंक्रीज होगा, और जब जब जाहिर है हमारे पास ये रेशो बढ़ेगी, पिक्सल रेशो बढ़ेगी, तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो नॉर्मली लोग इसको फोटोग्राफी के अंदर और प्रोडक्ट ग्राफी के अंदर यूज करते हैं। जब आपको अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करनी होती है, मॉकअप्स बनाने होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना कोई ब्रांड उनका है, लेट से कोई परफ्यूम का ब्रांड है, कोई वॉचेस का ब्रांड है, कोई ग्लासेस का ब्रांड है, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी वो उसकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करें, और उसको फोटोग्राफी करके वो इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वो उसको किस तरीके से एडवर्टाइज करें। तो मिड जर्नी एक बहुत अच्छा टूल है जहां पर बड़ी बेहतरीन किस्म की फोटोग्राफी, और उसमें अच्छा कोई आपको कोई हाई डेफिनेशन कैमरास की जरूरत नहीं है। जी बोलें 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 बोलें। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी जगह पे जो आपने बाद में काम करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एस्पेक्ट रेशो। आप यहीं पे रख के, जिससे आपने 1020 की है, इसकी हम्म। इसकी सर एक्सपेक्ट रेशो इधर ही आप बना लें। लाइक जैसे लास्ट टाइम आपने बताया 9:16, 16 बिल्कुल। इज टू 19, आप 9 जी, इधर ही बना लें। हाँ जी। मैं आपको पहले मैं डिफाइन कर देता हूं बच्चों को कि ये एस्पेक्ट रेशो क्यों जरूरी है। थोड़ा सा मैंने ये एंड में रखा हुआ था, लेकिन मैं सही, आपने बिल्कुल मुझे पॉइंट बताया कि इसी पॉइंट पे हम इसको कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर। देखिए जी, एस्पेक्ट रेशो क्या होती है। कोई भी इमेज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आता है तो उसकी एक एस्पेक्ट रेशो होती है। कोई भी स्क्रीन, सॉरी, कोई भी स्क्रीन जो है हमारे पास, जो है इस वक्त जितनी भी स्क्रीन है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास टीवीज हैं, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। तो इनकी क्या होती हैं, जो स्क्रीन साइजेस होते हैं, ये एस्पेक्ट रेशो है। स्क्रीन साइज क्या है कि जी आपके पास जो लैपटॉप, टीवीज, कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स, इनकी जो एस्पेक्ट रेशो है, स्क्रीन साइज है, वो 16:19 का है।
16:9 का मतलब ये है कि 16 यूनिट्स विड्थ है और 9 यूनिट्स हाइट है। जो पहला इसमें नंबर है वो विड्थ को रिप्रेजेंट करता है इमेज की, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो स्मॉल स्क्रीन की जो रेशो है वो 9:16 है, वो रिवर्स है। यानी कि मोबाइल फोन्स के ऊपर जाएंगे, इंस्टा के ऊपर जाएंगे, रील्स पे जाएंगे, टिकटॉक की, तो फिर 9:16 लेना है आपने। लेकिन अगर आप फर्ज करें यूट्यूब के उसके ऊपर जा रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर जा रहे हैं और उस बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो फिर आपने 16:9 एस्पेक्ट रेशो लेनी है। सर ये भी आप सेट कर सकते हैं जब आप इमेज जनरेट कराते हैं मिड जर्नी से, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। यहां पर जब सर आपने यहाँ प्रॉम्प्ट, जी जी ऐड कर दूं सर इसमें एक चीज। जी जी बिल्कुल। ये जो 16:9 है ना सर, दिस कॉल्ड इज लैंडस्केप, ठीक है सर। हम्म। मोस्टली हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल हम जो देखते हैं, और जो आपका मोबाइल है वो वर्टिकली शूट होता है, जैसे आप टिकटॉक के ऊपर शूट करते हो या दूसरी, वो 9:16 हो जाए उसको। अगर अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल कर दें तो वो आपका 9:16 हो जाएगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त बताया आपने, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो आप इसको इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इसी इमेज की आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, ये इसका, इसने चंद इसकी वेरिएशंस को, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस को इसने जनरेट किया है। ठीक है, तो लेट से अगर मैं ये कहता हूं कि जी मैंने, मुझे जो इसने जो वेरिएशंस की हैं, ये 4 वेरिएशंस हैं इसके, वेरिएशंस की जो इसने की हैं, मुझे इसमें से वेरिएशन नंबर 2 जो है वो ज्यादा सही लग रही है, तो मैं इसमें 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जी इसके इस रीजन को थोड़ा सा और ज्यादा चेंज किया जाए, थोड़ा सा इसमें और ज्यादा वेरिएशन लाई जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वेरी रीजन की सपोर्ट होती है, इसमें मिड जर्नी आपको ये सपोर्ट देता है कि आप इसके स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट करके और उसको रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि एक अगर ग्राफिक डिजाइनर को देखें ना, उसको ये चीज बनाने में हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए, लेकिन आप सिर्फ चंद प्रॉम्प्ट से चंद मिनटों सेकंडों के अंदर इतने हाई डेफिनेशन इमेज और फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेट करा रहे हैं मिड जर्नी के थ्रू। अगर लेट से मैं इसका ये वाला फीचर यूज करता हूं वेरी रीजन का, तो जिसमें मैं क्या करूंगा, वेरी रीजन क्या करता है कि इमेज के किसी भी रीजन को सिलेक्ट करके और उसको आप चेंज कर सकते हैं, रीजनरेट करा सकते हैं। कैसे? ये आपको एक फोटो एडिटर ओपन कर देगा और उस फोटो एडिटर के अंदर देखें, इसने इसका प्रॉम्प्ट भी ले आया, इसका प्रॉम्प्ट भी ले आया, जो इसका प्रॉम्प्ट था वो ले आया, स्टार वर्ल्ड स्टाइल, स्टार वॉच, हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा रियलिस्टिक, और इसका मॉडल नंबर भी ले आया। अच्छा, यहां पर अगर आप प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहें तो कुछ और ऐड करना चाहें तो प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्रॉम्प्ट चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ रीजन को सिलेक्ट करना बता रहा हूं आपको। यहां से सिलेक्ट करेंगे इसको और उसके बाद जो रीजन आपने चेंज करना है उसको आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो भाई मैंने इसका ये रीजन चेंज करना है। ठीक है, आपने ये रीजन सेलेक्ट कर लिया कि इस रीजन में कुछ चेंजेस लाओ, इसको दोबारा से रीजनरेट करो, और उसके बाद आपने क्या करना है, जॉब को रीसबमिट करना है। तो ये इसी रीजन पे काम करेगा। जॉब रीसबमिट हो गई, दोबारा से जीपीयू के पास गई, अब इसमें ये चेंजेस लाएगा। अच्छा सर, इसके अंदर एक और बड़ी आसानी कर दी आपने, उसको बिल्कुल ये नहीं कहा कि भाई लाइट यहाँ से आनी चाहिए, थीम इस तरह की होनी चाहिए। वो आपकी बहुत सारी चीजें सर बच गई हैं अभी मैंने। बच गई, बच गई। हाँ, वरना उस डिटेल के अंदर जाएं हाँ तो चीज को तो हाँ, जनरेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाए सर। अजाब हो जाता। देखें, अगर आपने ये देखें, इसने उसी उसी डिटेल को चेंज करके मुझे दिखाया है। एक वर्जन उसने पहले जैसे ही रखा है, बाकी वर्जन्स में उसने चीजों को चेंज कर दिया मेरे पास। ठीक है, तो अगर मुझे कोई चीज समझ आ रही है इसमें, ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो मैं रिमिक्स भी कर सकता हूं। रिमिक्स क्या करता है, आपके पास ये रिमिक्स का बटन होता है, ये रीआइटरेट करता है, इसको और चेंज करेगा, दोबारा लाइक से जॉब गई है जीपीयू के पास। सर हाँ, शहाब का लाइक क्वेश्चन है, वो ले लें, आप ही जैसे हैं। शहाब, शहाब क्वेश्चन करें बेटा, करें।
मैं जब ब्लेंडर सीख रहा था ना जिस टाइम पे, हम्म। वो 3D हाँ मॉडलिंग वगैरह करते हैं जिससे रियलिस्टिक वो बनाते हैं। भाई, आप तो ब्लेंडर में एक पहले तो ये बताएं, आप ब्लेंडर सीख क्यों रहे थे? क्या कर रहे थे काम? ऐसा थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे ताकि हमारे दोस्तों को भी पता चल जाए, स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि भाई ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जी जी। ब्लेंडर में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या हम लोग कोई ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे होते हैं थ्री डी किसी मॉडलिंग, सर्टेन थ्री डी मॉडलिंग, थ्री डी 3D मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए, हाँ। हम्म तो या हमें कुछ ऐसा जहन में चल रहा हो जिसको हम रियलिटी में लाना चाह रहे हैं, कोई हम्म गेम कैरेक्टर बनाना हो या एनीथिंग लाइक दैट, तो हम वो बना सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। हम्म तो उसके अंदर क्या होता है कि जो चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे एक ये वॉच बन गई है, तो अब इस वॉच के ऊपर जो इसका मटेरियल है उसमें हम बना सकते हैं बहुत रियलिस्टिकली कि वो मेटल से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। इसके अलावा उसमें लाइटिंग्स होती है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्लास इफेक्ट है और ग्लास पे एक लाइटिंग आ रही है साइड से। अगर इस वॉच को आप जूम करें तो इसके ऊपर एक शैडो टाइप आ रहा होगा, जैसे इसका कोई बैकग्राउंड भी है ना, जैसे किसी जगह से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, कोई एनवायरनमेंट है। तो वो इन्वायरमेंट आप जब ब्लेंडर में अपने मॉडल के ऊपर डाल रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं HDRI। तो वो HDRI क्या होती है, एक बहुत बड़ी इमेज होती है, एक फुल 360 इमेज होती है, ऊपर ऊपर से नीचे तक, लाइक कंप्लीटली एक इन्वायरमेंट रैप कर लेता है आपके उस मॉडल को। तो जो रिफ्लेक्शंस उससे आती है ना, वो आपके मॉडल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उसकी अगर हम्म। ग्लास है या मेटालिक है या शाइनी है। तो उस टाइम पे जब मैं देख रहा था तो हमारे पास वो इमेजेस जो थी वो पैसों की मिल रही थी और काफी एक्सपेंसिव इमेजेस थी, इन्वायरमेंट थी, HDRI इमेजेस। तो मैं उस टाइम पे जब सोच रहा था, जब मिड जर्नी आया था, मैं कहता उससे हम बना सकते हैं ये चीज। अच्छा, आप तो फ्री वो एक तो वो चीज थी। दूसरा ये था कि जब आप ब्लेंडर के अंदर रेंडरिंग करते हो इमेज की, आप अपनी सारी पाइपलाइंस और नर्व्स और उसकी सारी वेन, सारी सारी चीजें करने के बाद जब फाइनल इमेज की रेंडरिंग करते हो तो उसमें कितना टाइम लगता था शाह? आप ये बताओ, कभी तुमने हाई डेफिनेशन इमेज उस पर ऐसा रेंडर किया है? मेरे पास तो क्या पटेटो ये पिक्चर है, कभी रेंडर वगैरह नहीं किया। एक बार किया था तो 5-6 घंटों के लिए बेचारा अटक गया जी था। जनाब, जी सर जनाब। तो आप सोचिए, सर सोचिए आपके जरा, जब आप रेंडरिंग करते हैं, जब फाइनल इमेज अपना करने के बाद जो आपने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, जो सब्जेक्ट एरियाज बताए हैं कि जी लाइटनिंग सेट करते हैं, फिर नर्व सेट करते हैं, फिर सारी चीजें करते हैं, पाइपलाइंस बनाते हैं, उसके बाद आपने अपने हाई, चले मैं कह रहा हूँ जीपीयू बड़ा अच्छा उसमें लगाया हुआ भी है अपने सिंगल पीसी के अंदर, और उसके ऊपर जैसे ही आपने रेंडरिंग स्टार्ट की तो उसके बावजूद भी तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते थे। और 4 से 5 घंटे के बाद भी अगर आउटपुट अच्छी ना आए तो फिर जी। क्या करेंगे आप लोग? ये बताएं पहले। सर आपके और लैपटॉप या सिस्टम की तो जान निकल जाती है, रेंडरिंग पे पता चलता है आपका जो है ठीक है, लैपटॉप या सिस्टम तो कैसा ये है। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी जिसको कि मिड जर्नी ने बहुत आसान बना दिया है। अभी मैं जो अगला काम करने वाला हूं ना, वो अभी आपको अभी अभी आगे पता चलेगा। मैं अभी आगे आपको करवाने क्या वाला हूँ। ठीक है, सर आगे इसके आगे बारे में हम। हाँ जी जी बोले सर। बोले। हाँ जी, बोले बोले मैं बोले। मैं ये सिर्फ यही कह रहा था कि वो स्टैटिक इमेज बनाने के लिए 5 से 6 आवर्स बहुत कम टाइम है, लिटरली कम टाइम है, अगर आपने डिटेल बहुत फाइनल बनानी। सही कह रहे हाँ, हैं। बहुत एक्सट्रीमली कम टाइम है और वो स्टैटिक इमेज के लिए होती है। आप सोचें जो वीडियो जनरेशन मॉडल्स आए ना, तो मैं तो हैरान होता हूँ कि कितने GPUs यूज करते होंगे वो पीछे, आप क्योंकि सैकड़ों की तादाद में, मैंने एक बताया हजारों नहीं, सैकड़ों की तादाद के अंदर जीपीयूज का क्लस्टर होता है पूरा। मैंने लास्ट क्लास, जी जब पहली क्लास अभी ली थी ये वाली जो मिड जर्नी की थी, उसमें मैंने बकायदा इनको ड्रॉ करके बताया था कि क्लस्टर्स होते हैं, जीपीयूज हंड्रेड्स की तादाद में लगे हुए होते हैं जिन पे ये जाके जॉब सबमिट होती है। जी। और आप ये देखो कि सेकंड्स के अंदर जवाब आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा रहा है यार। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझ आ गई कि ये मिड जर्नी का एक थोड़ा सा वॉक थ्रू मैंने करवा दिया आपको, प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखना पड़ा दिए। अब हम जरा आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। दुनिया के दो बेहतरीन मॉडल्स, दुनिया के दो बेहतरीन मॉडल जिनमें हम कहते हैं कि जी जीपीटी जो है उसकी शान, अगर जीपीटी की शान को अगर आप डिफाइन करें, चैट जीपीटी की शान में अगर आप दो जुमले कहना चाहें तो शाह भाई आप ही कहते हैं जरा, दो जुमले चैट जीपीटी की शान में आप कहें, क्या आपको लगता है यूज करके? मैजिकल, लिटरली। हाँ, पहली बार जब आया था यूज कर रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे हम लोग। ऐसा हाँ, लग रहा था कि बिल्कुल इंसान है, कोई हेल्पर या ऐसे सहारा मिल जाता है किसी को, हर इंडिपेंडेंट हो चीज जाता है बंदा थोड़ा सा। चीज पूछ लें, हर चीज पूछ लें, उसका वो आपको जवाब देता है, टेक्स्ट में लिख के जवाब देता है। कोई भी सर काम करना हो, कोई हाँ जी जी, सर चलें सर, ये तो अपना वही साहब, आप भी जरा एक जुमला आप भी सर ये सर तो उसकी शान में। सर बिल्कुल शान में ये है, ये तो इसी तरह ही है कि अगर मैं कोई चीज
करता हूं तो मैं कहता हूं अच्छा यार, मैं जरा ना सर यासिर को कॉल करके पूछता हूँ, सर ये मैंने एक बनाई है, जरा चेक कर दें कोई इसके अंदर प्लस माइनस है, तो वो कर दें सर। हम्म, सेम वही आपके एक बेस्ट फ्रेंड का काम जो है ना सर, वो कर रहा आपको होता है, अच्छी कर रहा सजेशन होता है बहुत अच्छी पॉजिटिव तरीके से। वेज में लेके बेसिकली जाता बेसिकली इसकी दो बड़े स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स हैं चैट जीपीटी के। एक टेक्स्ट जनरेशन और दूसरा टेक्स्ट समराइजेशन। इसने इंतहाई चीजों को आसान कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उसके। सिमिलरली अगर आप मिड जर्नी पर आते हैं तो मिड जर्नी की शान डिफाइन कर दें, मैं आपको बता देता हूँ इसके कि भाई ये इमेज जनरेशन का सबसे बेहतरीन मॉडल है इस वक्त तक। जितने जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी ने निकाले, स्टेबल डिफ्यूजन ने, चाहे डेली 3 ने निकाले, चाहे जिन लोगों ने भी निकाले हैं यार, इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है अभी तक। हो सकता है आगे जाके आ जाए, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि, लेकिन बट इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। और इससे बेहतरीन और जिस तरह का, जिस क्वालिटी का इमेज और जितना क्लोजली ये चीजों को जाकर करता है, नो डाउट यार, बेहतरीन, एक्सेलेंट। और रीजन क्या है? रीजन ये है, जी जी, मैं रीजन बता देता सर। हूं रीजन क्या है। जी। रीजन इसके पीछे ये है, मैं एक जरा सा मेरा ये 4 जुमले जो मैंने यार थोड़ा सा टाइम लगा के लिखे थे आप लोगों के लिए, उनको सुन लेंगे जरा सा तो आपको, हाँ 4 जुमले सुन लें सर, सर। फायदा ही होगा। सर सुनेंगे। ठीक है, सर सुनेंगे सुनेंगे। ठीक है। तो भाईजान हुआ ये है कि ये मैंने कुछ 2 जुमले जो है ना, यहाँ से कुछ जो चीजें मैं देख रहा था उसके बाद मैंने ये निकाले, जो समराइज किए हैं, जो मैंने अपने, जो बायोलॉजिकल मेरा चैट जीपीटी है उसके बाद जो मैंने समराइज किए, वो ये है। सही है। तो वो ये है कि भाई जो जो मिड जर्नी मॉडल है, इज अ ट्रेन, the mid journey model is trained on millions of photos, and it search around the group of keywords, like we can say that if we are saying a keyword like apple in photo, so mid journey have trained on thousands of apple pictures with different colors and textures like green apple, black apple, yellow apple, extra to generate new patterns। ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट ये मैंने बनाया था कि सिमिलरली द मॉडल ट्रेंड ऑन क्लीन इमेजेस to blurry to noisy, and the first model, मीनिंग। let's say the first model trained on the clean image, then the second with the less noisy image, then the third one is the very less blurry image, and then with the more noisy and more noisy and more blurry image. So when you enter the prompt to generate clean apple image, it will take all instances of the images and generate the clean copy. So when you repeat this process again and again, then the model learned perfectly how to draw image from scratch, or for blurry image or for clean image. That's all the part of the model training। कहने का मकसद ये है कि 2 पॉइंट इसमें बताने की कोशिश की गई है। पहले चीज ये है कि ये जो मिड जर्नी का मॉडल इतना बेहतरीन बना हुआ है, इतना सब कुछ बना हुआ है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इमेजेस हैं जिनको इसके अंदर इनपुट किया गया है, इसको उसकी ट्रेनिंग कराई गई है। जैसे फर्ज करें, इसमें एक चीज होती है सब्जेक्ट एरिया। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें एप्पल। अगर मैं खाली एप्पल ही दूं ना, इसको लिखूं, खाली एप्पल लिख दूं और एंटर कर दूं, तो एप्पल के ही इसके पास हजारों इमेजेस होंगे भाई। ब्लैक ब्लैक एप्पल का इमेज होगा, ग्रीन एप्पल का इमेज होगा, ऑरेंज एप्पल का इमेज होगा, येलो एप्पल का इमेज होगा, ब्लू एप्पल का इमेज होगा, पता नहीं कितने एप्पल्स के इमेजेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के, हजारों की तादाद में। तो जब आप उसको एप्पल का इमेज देंगे तो वो इन सारे अपने इंस्टेंसेस जो उसके पास स्टोर हैं, जो उसने लर्न किए हुए, उन सबसे वो फीचर सिलेक्ट करके आपके एप्पल में डाल देगा। ठीक है। आप सोचें आप कितने पैटर्न सोच सकते हैं एप्पल के, वो सारे पैटर्न इसने लर्न किए हैं। फिर सेकंड ये है कि इमेज की क्वालिटी कैसे बेहतर की है इसने। इमेज की क्वालिटी ऐसे बेहतर, पहले तो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बेहतर की ना, कि भाई उसके पास इतने सिनेरियोज एडेड हैं उसके लर्निंग मॉडल में, जो उसने पैटर्न लर्न किए हैं उसमें तो ये सारी चीजें एडेड हैं। ठीक है। तो इसलिए वो आपको वो चीजें ऑब्जेक्ट निकाल के दे देता है जो भी आप प्रॉम्प्ट में लिखते हैं। आप एप्पल लिखते हैं, एप्पल दे देते हैं, फॉक्स लिखते हैं, फॉक्स दे देता है, कैट लिखते हैं, कैट दे देता है, डॉग लिखते हैं, डॉग दे देता है। अब आप आगे आ जाएं कि फिर वो इमेज की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाता है। भाई इमेज की क्वालिटी को ऐसे बेहतर बनाता है कि उसने इसी तरीके से, जैसे उसने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के अपने पास इमेजेस सेव किए हुए हैं, उसने हर इमेज के कई वर्जन सेव किए हुए हैं। फर्ज करें एक ग्रीन एप्पल है, उसका एक उसने बहुत शार्प प्रिस्टीन कॉपी जिसे कहते हैं ना, क्लियर कॉपी सेव की हुई है। फिर उसने एक उसका नॉइजी इमेज सेव किया हुआ है। फिर इसने उसका एक ब्लर इमेज सेव किया हुआ है। फिर उसने इसका एक थोड़ा सा लेस नॉइजी इमेज सेव किया हुआ है। इस तरह से डिफरेंट उसने टेंजेंट्स के, डिफरेंट एल्टीट्यूड के, डिफरेंट नॉइजेस के उसने एप्पल्स के इमेज सेव किए हुए होंगे। तो जब आप उसको इमेज बोलेंगे एप्पल का और लिखेंगे कि नॉइजी होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लरी होना चाहिए, फिर लिखेंगे थोड़ा सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो वो इन तमाम इमेजेस पे ट्रेन हुआ हुआ है, वो इन तमाम वर्जन्स पे ट्रेन हुआ हुआ है। तो वो आपके प्रॉम्प्ट्स को पढ़कर उस स्पेसिफिक आपके स्टाइल को या उस स्पेसिफिक क्वालिटी को रीजनरेट करा सकता है जो आपको चाहिए। अगर आप उसमें फोटो रियलिस्टिक लिखेंगे, फोटो रियलिस्टिक करा देगा। आप उसमें पैनारोमिक लिखेंगे, पैनारोमिक कर देगा। आप उसको सिनेमैटोग्राफिक कहेंगे, वो सिनेमैटिक उस तरह के जनरेट करा देगा इमेज।
तो वजह यह है कि इसने इतने मिलियंस ऑफ इमेजेस और इस तरह के वर्जन्स को अपने पास स्टोर रखा हुआ, जिसपे ये ट्रेन हुआ है। ठीक है, यही चीज एआई का मॉडल कहलाता है। एक एआई के मॉडल में और एक इंसान का जो दिमाग होता है बायोलॉजिकल, वो एक ही तरह से काम कर रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि एआई के मॉडल के अंदर हमने जीपीयूज लगा दिए हुए हैं, ठीक है, और उसकी प्रोसेसिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हुआ है। इंसान जो है वो उसका प्रोसेस का तरीकेकार थोड़ा स्लो है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं जी कि अगर अभी हम बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी और मिड जर्नी क्या है और क्या किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से वो होते हैं, ये थोड़ा सा मैंने इसके मॉडल को समझाने की कोशिश की है। अब अगर हम इस पे जो इससे बेहतरीन काम ले सकते हैं, वो क्या काम ले सकते हैं, ये मैं आपको सब चीजें शेयर करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेट से आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे काम कर रहे हैं। अभी हमने बात की दो चीजों की, प्रोडक्ट फोटोग्राफी ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है खासतौर पर ब्रांडिंग के अंदर। जो लोग अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इवन उनकी प्रोडक्ट कोई वेबसाइट भी हो सकती है। अभी मैं आगे आपको चल के ये भी बताता हूं कि इससे आप वेबसाइट को किस तरीके से जनरेट कराएंगे। तो वी कैन यूज मिड जर्नी फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फॉर मॉकअप्स डिजाइनिंग, आइडिएशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, कार्टून करेक्टर डिजाइनिंग, एनएफटी डिजाइनिंग, गेम करेक्टर डिजाइनिंग और ईटीसी, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फोटोग्राफी करनी है प्रोडक्ट की। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऑफ अ लैपटॉप इन अ रैंडम इन अ मॉडर्न लिविंग रूम, 3 पॉइंट सिनेमेटोग्राफिक लाइटनिंग एंड 50 mm लेंस। अब सर ये आपके पास मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी वहीद साहब की। वहीद साहब ये बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट सिनेमेटिक लाइटनिंग एंड 50 mm लेंस? सर काइंडली ये बता दें। अच्छा सर, 3 पॉइंट जो बेसिक है ना, लास्ट टाइम मैंने बताई थी mediacollege.com, उसके अंदर 3 पॉइंट लाइट है। एक आपके फ्रंट से होती है, एक आपके बैक से होती है, और एक आपका फिलर होता है जिसे की लाइट कहते हैं। ये 3 पॉइंट लाइट वो है सर। ठीक है। ठीक है, और तो दूसरा सर ये, 50 हाँ, 50 mm का जो लेंस लगाया है, ये मोस्टली बिग क्लोजअप के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर ये भी इनको होता है कि बैकग्राउंड कितनी डिफ्यूज होनी चाहिए, यानी ब्लरी ठीक है, कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर ये आता है। ये मोस्टली क्लोजअप के लिए यूज, शादी ब्याह के ऊपर ये काफी यूज किया जाता है, ब्राइड और ग्रूम के लिए ना, क्लोजअप के लिए यूज करते हैं। जबरदस्त। ये थ्री पॉइंट सिनेमेटिक की बात कर रहे हैं, ये लाइटनिंग की, इसकी बात कर रहे हैं? 3 पॉइंट सिनेमैटिक सर ये बेसिक लाइट होती है। 3 पॉइंट लाइट मैं बताया, एक हम्म। बैकलाइट, अच्छा, 4 लाइटें, एक बैकग्राउंड लाइट है। हम्म। किसी भी प्रोडक्ट जो भी आप कंपोज करते हैं, लाइक आप वाह, वर्टिकली आपने कोई क्या कंपोज यार, किया है। क्या मैं कह रहा हूँ कि स्टाइल से आए हैं लैपटॉप यार, इतने तो खूबसूरत जबरदस्त लैपटॉप्स आए हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये इमेज इसने जनरेट करा। अब आप इसमें से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लें और उसको उसके किसी रीजन को रीजनरेट करके देखें। देखें, नए 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 आइडियाज मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा। आप लेट से आप एक आपकी शॉप है जो कि आप लैपटॉप्स सेल करते हैं, या ऑनलाइन लैपटॉप्स की आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स चाहिए। तो आप कैसे लेंगे? वो आप ऐसे जनरेट करा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी लीगल स्टेटमेंट्स पढ़ा दी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि मिड जर्नी से जो भी जनरेट कर रहे हैं कंटेंट को, उसको आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको आप अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कब तक के, जब तक के आपकी जो टर्नओवर है, जो आपका रेवेन्यू है, वो 1 लाख तक। 1 मिलियन, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, 1 लाख तो बहुत सस्ते में हम्म। आ गए सर। आप $1 मिलियन तक का ना चला जाए, $1 मिलियन के ऊपर फिर आपको उनको जो है ना वो शेयर कराना पड़ेगा रेवेन्यू में। ठीक है, तो अभी हम तो भाई 1 मिलियन तो क्या, अभी तो हम बहुत ही दूर हैं उससे। तो हमने इसको, इन इन फोटोग्राफ्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी के लिए। अब मैंने आपको भाई सिर्फ बता सकता हूं कि आपको, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा सकता, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि भाई मैंने लेट से इसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट करता हूं, मैं ये समझ सिलेक्ट कर लेता हूं कि आ, फोर को सिलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा सर, इसके अंदर ना आप हम्म। देखें, एम्बियंस से सारा खेला, अवेलेबल लाइट एम्बियंस है। है, अवेलेबल लाइट्स है। ये जो बाहर से आ रही है, देखें, ये हम्म। ब्लू लाइट है।
ठीक है, ब्लू हो रही है, ब्लू टोन हम्म आएगी, क्योंकि येलो का ये वार्म लाइट है जो लैम्प को हम्म है, ये ब्लू लाइट है। इन दोनों को मर्ज करेंगे कि एक और टोन बन जाएगी। लेकिन उसने क्या किया है, जो आउटडोर से हमें लाइट अवेलेबल आ रही है ना सर, सूरज की है, हम्म वो लाइट हम्म वही रखी है। इसके अंदर अपर्चर को और लाइट को मैनेज करके किया है उसने। इसको सारा अपर्चर की गेम है इसके अंदर। इस लाइट को भी इतना रखा है ताकि ज्यादा सैचुरेशन ना आए। ये देखिए पीछे फिलर किया है, ये बाहर से आउटडोर से लाइट आ रही है। लैपटॉप के ऊपर यहाँ तो ये आई एप्पल का अपना अंदर से लिट है, इसकी जो लिट आ रही है एप्पल के अंदर, ये अवेलेबल इसके विद अंदर हो रही ग्लोइंग है। ग्लोइंग कीबोर्ड, ग्लोइंग कीबोर्ड ले लें इसका कि और इसके अंदर जो फोकस किया हुआ है ना लैपटॉप के, बाकी देखे पीछे ब्लर हुआ हुआ है, डिफ्यूज है सारी। कीपैड लिखें कीबोर्ड लिखें, कीबोर्ड से कुछ और ही ना ले ले। कीबोर्ड। इन अ मॉडर्न लिविंग रूम विद 3 पॉइंट, मैंने अच्छा क्या किया है कि मैंने एक तो रीजन सिलेक्ट किया है, जिस रीजन को मैं चेंज कराना चाह रहा हूं या रीजनरेट करना चाह रहा हूं। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को भी मॉडिफाई किया है विद, अच्छा अब मैं जॉब को दोबारा सबमिट करता हूं। इसके बाद जो हम देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको वेबसाइट बताता हूं कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप इसके थ्रू। ये ठीक है, तो ये उसने जो मैंने रीजन उसको दिया था, अभी हो रही है जनरेट, हो लेने में, हो लेने में। अच्छा ये इसने कुछ किया है, मतलब अब मैं इसको अगर फर्ज करें, इसमें अगर मैं लाइटनिंग ग्लोइंग कीबोर्ड अगर मैं जाऊं उस पे तो, कीबोर्ड की बैकलाइट सर ऑन है इसके अंदर, इसमें भी। हाँ एक सेकंड, अगर अगर फर्ज करें मैं U2 को लेता हूँ, U2 मुझे ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है, तो मैं U2 को लेता हूँ। तो U2 को मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा हाँ इसको मैं, इसमें मैं क्या कहूँ, इसको एलईडी बोलूँ क्या कहूँ। अच्छा देखें, एक आइडिया ये जनरेट हो सकता है कि नॉर्मली हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें होता ये है कि लाइटनिंग का प्रॉब्लम होता है, एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे थोड़ा सा लाइट का डिम हो, लाइट डिम हो। तो वहां पर अगर हमें इस तरह की लाइटनिंग मिल जाए, जो कि मैं अभी तक नहीं देखा है कि मुझे लैपटॉप पर मिली हो, जो कि इसके फ्रंट पे आ रही हो, फ्रंट का मतलब समझ रहे हैं कहां पर, इस वाले पार्ट पे आ रही हो, ये जो शेडेड स्क्रीन है यहां पे एलईडी अगर आ रही हो। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है यार आप लोगों को? एक सर। सेकंड रुकें। सर ये कीबोर्ड के बैकलाइट भी तो होती है। वो बैकलाइट होती है लेकिन सर फ्रंट लाइट नहीं है, ये देखें मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ये जो रीजन है ना, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे, सॉरी, सर वो अलग से एक छोटी सी लाइट मिलती है जो यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा के तो काम कर सकते हैं, यानी छोटी सर सी। वो यूएसबी में मिलती है ना, अच्छा यूएसबी में मिलती है ना, हाँ मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ना सर, यहाँ पे देखें मैं चाह रहा हूँ इसको सर मैं थोड़ा सा और चेंज कर। ये, हम मैं बिल्कुल एक रॉड की तरह होगी, लंबी सी। हाँ हाँ सर ये लाइट आपकी आंखों को नहीं पड़ेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, अगर टेक्निकली देखा नहीं, जाए अब तो। मैं इसमें देखें ना, आइडिया ये है कि भाई हम, आइडिया ये है कि अगर हम एक ऐसा कीबोर्ड या एक ऐसी एक्सेसरी बनाने में कामयाब हो जाएं, मैं डिजाइन थिंकिंग के पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ, डिजाइन थिंकिंग में सोच रहा हूँ कि भाई उससे ये आसानी हो जाएगी ना कि यहाँ पर हमें चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। सर देखते हैं क्या अच्छा एक सेकंड डिजाइन रुक, करके देता। देखें देखें क्या करते हैं। नहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एनीवे अभी देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कोई खास इसने कोई फर्क पड़ा, या तो प्रॉम्प्ट में मुझे कोई शदीद चेंज करना पड़ेगा। एनीवे तो कहने का मकसद ये है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इमेज को रीजनरेट करा सकते हैं और उसके ऊपर चीजों को चेंज कर सकते हैं सिलेक्टेड एरियाज पे, ठीक है। और प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की जा सकती है। अब हम आते हैं कि जी ठीक है, हमने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर ली, हमारे को आइडिया आया, हमने आइडिया को अपने इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं एक इसी प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी मेरी मुकम्मल हो गई। अब मैं इस प्रोडक्ट की क्या करने जा रहा हूं, एक अदद वेबसाइट बनाता हूं, या फर्ज करें कोई भी मेरी प्रोडक्ट है उसकी मैं वेबसाइट कैसे बनाऊं।
यानी कि हम हमारे पास एक मसला ये होता है कि जो भी हमारे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं ना, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट कभी की हो, कभी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हो या कोई भी वेबसाइट पोर्टफोलियो की बनाई हो, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार वेबसाइट का थीम क्या होगा, कैसे मैं उसकी थीमिंग करूंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे आती ही नहीं है। अब मैं जाता हूँ डिजाइनर के पास, उसके पास जाके बैठ जाता हूँ 10 घंटे, उसके बाद लगाता हूँ, उसको समझाता हूँ यार इस तरह का आ रहा है मेरे माइंड में। कस्टमर ना अपनी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, कस्टमर अपनी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए क्या होता है, क्या होता है कि जी हम क्या करते हैं कि मिड जर्नी का सहारा लेते हैं और उसको हम ये लिखते हैं ये प्रॉम्प्ट कि जी भाई आपने क्या करना है, एक, सॉरी, ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी वेबसाइट बनाना है, उसके लैंडिंग पेजेस बनाने, एस्थेटिक लेआउट होना चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, और एज अ पॉप ऑफ रेड कलर, यानी उसमें जो हमारा रेड कलर है वो हम जरा स्ट्रॉन्ग चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। तो ये हमारे लैंडिंग पेज जनरेट कर देगा कि यह है। अब मैं इसमें हीरो सेक्शन भी लिख सकता हूँ, वो सारी चीजें भी लिख सकता हूँ, जो जो हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं, मेन पेजेस, वो आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। सर इससे ये भी ट्राई कराइएगा। मैंने यहाँ पे हाँ एच डी हाँ, आर आई के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया है आपको, तो वो एंड में अगर ट्राई करा सकते हैं आपको अच्छा हो। बिल्कुल, मैं करा सकता हूँ, आप मुझे प्रॉम्प्ट भेजें, मैं वो भी कराता हूँ ट्राई। जी बेचा हुआ मैंने, इसके साथ इसकी रेशो भी है और रेजोल्यूशन भी भेजी है। अच्छा, ये आप जो दे रहे हैं ये वो दे रहे हैं 2:1 जो है, ये वो दे रहे हैं आप, इसका एस्पेक्ट रेशो एच दे डी रहे आर हैं। आई जी, एच डी आर आई जी। बिल्कुल लिख देते हैं यार। तो ये किसमें, इसी के लिए जनरेट कराऊं या चलो मैं एक और के लिए कराता हूं, सुनो, एक और के लिए कराता हूं। अब ये मुझे इसने ना वेबसाइट की डिजाइनिंग दे दी है, लेकिन ये इसने लैपटॉप्स में दिए हैं और ये इसने पेज में दिया है। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस पिक्चर जनरेट कराई है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लैपटॉप की कराई है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस इमेज को ले लेता हूं। अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इसमें U2 को सिलेक्ट कर सकता हूं कि वो मेरे नजदीक है लैंडिंग पेज के। ठीक है, तो भाई इस तरह की मेरी ये वेबसाइट बन सकती है। ठीक है, ये उसका लैंडिंग पेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एनीवे हम कोई भी इमेज जनरेट कराते हैं तो उसका एक आप वेब यूआरएल भी जनरेट करा सकते हैं इसके। तो ये क्या कर रहा है, ये उसका एक वेब यूआरएल भी जनरेट कर रहा है। अगर आप अपनी किसी इसको इमेज को बाद में इस यूआरएल से जाके डाउनलोड करना चाहें तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर इमेज का जो यहां पर वो जनरेट कर रहा है उसका एक यूआरएल भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, गो बैक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक शाहब एक और चीज है जो कि मैं चाह रहा था कि मैं जनरेट कर दूं, फिर उसके बाद फिर मैं आता हूं उस पे। वो ये थी कि लेट से मेरे पास ये है एक, मेरी ये वो एस्पेक्ट रेशो यहां पर आ जाएगी शाहब, मैंने लिया हुआ उसको, मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूं अभी। ठीक है, सपोज करें कि ये मैंने एक एक प्रोडक्ट है जिसको मैं बनाने जा रहा हूं, वो ब्लैक लेदर की है, बैकपैक इन द स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी, 3 पॉइंट लाइटनिंग, हाईली डिटेल्ड, फोटो रियलिस्टिक, सॉलिड रेड कलर्ड बैकड्रॉप होना चाहिए। और एंड में मैंने स्विच लगाया है कौन सा, AR का। AR का मतलब है एस्पेक्ट रेशो, उसकी जो एस्पेक्ट रेशो हो, स्विच इसमें ऐसे लगता है कि एंड में डबल डैश यानी डबल माइनस के बाद AR लिखेंगे और उसके बाद 16:1 लिख देंगे। 16:1 का मतलब ये है कि ये मैं बड़ी स्क्रीन के लिए बना रहा हूं, जिसमें कि मेरे मॉनिटर्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, इसके अलावा मेरे जो है वो मॉनिटर टीवी आ जाएगा। ये सारी उनके लिए ड्रॉ हो रही है। ठीक है, उनके लिए ड्रॉ करेगा। और यहां से मैं सबसे पहले इसको इमेजन का प्रॉम्प्ट दूंगा या इमेजन की कमांड दूंगा, स्विच दूंगा या इमेजन का। उसके बाद फिर ये देखें, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैं एक मेरा एक आइडिया है कि मैं एक बैग, जिसे कहते हैं ना कि बैकपैक बनाना चाह रहा हूँ, और वो लेदर का हो, ब्लैक हो, और इस तरह का वो हो, और जिसमें कि प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अच्छी हो, और मैं उसके लिए जनरेट करना चाह रहा हूँ फोटोग्राफ प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, जिसमें कि मैं उस फोटोग्राफी के एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं कि जी वो 3 पॉइंट लाइटनिंग के साथ होने चाहिए, हाईली डिटेल्ड होने चाहिए, फोटो रियलिस्टिक होनी चाहिए, सॉलिड कलर रेड के साथ होनी चाहिए, बैक ड्रॉप होना चाहिए। आप ये देखें कितने फाइन इमेजेस जनरेट किए हैं इसने मेरे बैकपैक के। ठीक है, मीनवाइल जब इसने ये जनरेट किए हैं तो मैं चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं इसी के वे में, इसी को लेते हुए
मैं, ये तो मेरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, ठीक है। यहां तक मैं अपने कोई भी आइडिया को, जो भी मैं करना चाह रहा हूं, उसकी मैंने ये इस तरह से आइडिएशन करके डिजाइन थिंकिंग के थ्रू उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी की। नाउ सेकंड स्टेज, इसकी मैं वेबसाइट जनरेट कराऊंगा। अब वेबसाइट के लिए मैं क्या करूंगा, वही कि भाई मैं अपनी वेबसाइट कैसे जनरेट कराऊंगा। मैं सिंपल, अब मैं लिख रहा हूं कि जी इसी की आप वेबसाइट बनाएं, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ बैकपैक ब्रांड, यूआई यूएक्स वाइट रेड लैंडिंग पेजेस। देखें, ये मैंने दिया क्या कि क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ बैकपैक ब्रांड, ठीक है। एक ब्रांड है मेरा बैकपैक्स का, जो कि मैं आराम से बना सकता हूं। यहां पर मैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहां से मुझे ये चीजें मिल सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान में लेदर का सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो ये मैंने किया, और उसको मैंने ये कहा कि भाई मुझे एक वेबसाइट बना के दो फॉर अ बैकपैक ब्रांड, जिसमें यूआई यूजर इंटरफेस भी हो अच्छी, यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। दोनों डाल दिए मैंने, यूआई यूएक्स ही होती है ना, व्हाइट भी हो, रेड भी हो कलर में उसके, और लैंडिंग पेज हो, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं, देखो वो मुझे क्या जनरेट करके, ये मैं सारे आपको वो काम करा रहे हैं कि जो कमर्शियली किए जा सकते हैं और जिनसे आप फौरन से क्विकली आउटपुट ले सकते हैं और अपनी चीजों को मार्केट में ला सकते हैं। अच्छा सर, ये U1 के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। यूआई यूआई यूजर ये इंटर, हाँ बता बता। हाँ, U1 से सर, ये लेफ्ट साइड में एक लाइट है, राइट हम्म। साइड में एक लाइट है, और बैकग्राउंड एक हम्म। लाइट है। थ्री थ्री पॉइंट लाइट हो गई है। ठीक है, तो भाईजान ये देखें, ये इसने आपका वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस भी निकाल दिए हैं। तो इसमें आपको जो भी पेज समझ आ रहा हो अच्छा, वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने उसको दी है डिटेल्ड, उसकी बेस पे उसने ये निकाल दी आप, ठीक है। तो जैसे कि ये मुझे समझ आ रहा है कि ये समझ आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे जरा ज्यादा सही लग रहा है, U1, ये U1 U2 U3। तो मैं इसको जनरेट करा लेता हूं। तो ये इस तरीके से आप इजीली, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी डिजाइनिंग की और उसकी वेबसाइट भी जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये अभी मैं आपको बिल्कुल हाई लेवल की चीजें बता रहा हूं। इन डेप्थ जब हम इसकी एडवांस प्रॉम्प्टिंग आपको कराएंगे, जिसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अभी लेकिन अभी 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 आप अपने आप को इस लेवल पर रखें। सेकंड ये है कि सर, मेरा लास्ट लास्ट पॉइंट है, जस्ट मैं देने के बाद फिर मैं वहीद साहब को दूंगा कंट्रोल, कि देखें ये प्रॉम्प्ट्स लिखना, ये एक कमाल है। इसमें सारा गेम प्रॉम्प्ट्स का है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम आपको मुकम्मल तौर पे करा चुके हैं। तो काइंडली इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं अभी आपको ये रेफरेंस भी दे देता हूं। ये आप मिड जर्नी के डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, इतनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल दे के बताई हुई है। कोई ज्यादा इसमें आपको जिसे कहते हैं ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जांपल्स दे के उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने खाली इस रीजन को ही चेंज करना है तो कैसे करेंगे, और आप उसके प्रॉम्प्ट्स को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सारी चीजें इसमें बताई हैं। राइटिंग अ प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, इसमें प्रॉम्प्ट्स देखना शुरू हो जाएं, तो आपको उन्होंने बताया है कि मिड जर्नी में प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे कैसे, आप किन किन चीजों का ख्याल करेंगे, ठीक है। ये पूरी आपको पूरी एक प्रॉम्प्ट्स लिखने का उन्होंने एक पूरा तरीकेकार पैटर्न बताया हुआ है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन से वर्ड्स को चूज करें। जैसे बिग को चूज ना करें, बिग की जगह पे ह्यूज को, जैगेंटिक को, एनॉर्मस, जो उसके सिनोनिम्स उनको यूज कर लें। अगर आप कलेक्टिव नाउन को यूज कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन को बिल्कुल ही कलेक्टिव ना रखें कि बिल्कुल जेनेरिक बना दें, नहीं। उसके साथ जैसे अगर लेट्स से कैट्स हैं, तो अगर आप 3 कैट्स यूज कर लें तो वो जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप खाली बर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसकी जगह पे आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यूज करें, तो एक उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म नजर आए मॉडल को, तो वो अच्छे इमेज जनरेट करके देगा आपको। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, तो आपको जिस चीज का फोकस है आप उस पर फोकस कर लें। प्रॉम्प्ट की लेंथ को शॉर्ट रखें। जब प्रॉम्प्ट लिखें तो उसमें इन 5 बातों का, 6 बातों का ख्याल रखना है। एक तो सब्जेक्ट, try to be clear about any context or detail that you are important to, मतलब that is important to you. थिंक अबाउट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट तलाश करें। आपका जो भी प्रॉम्प्ट आप लिखना चाह रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है, पर्सन है, एनिमल है, करेक्टर है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, कोई लोकेशन है, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई माउंटेन है, कोई सी साइड है, क्या है। फिर उसका मीडियम देखें कि भाई किस तरह की फोटोग्राफी उसमें करनी है आपने मीडियम में, क्या पेंटिंग है, क्या इलस्ट्रेशन करवानी है उस करेक्टर के ऊपर,
उस कैरेक्टर के ऊपर या उस लोकेशन के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर कोई स्कल्पचर ड्रॉ कराना है, कोई डूडल ड्रॉ करना है, कोई टेपेस्ट्री करनी, क्या करना है। फिर उसके एनवायरनमेंट को देखें उसके अंदर प्रॉम्प्ट में कि भाई एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कि कहीं वो आउटडोर खड़ा हुआ है पर्सन, ठीक है, कहीं वो इंडोर है, कहीं क्या वो चांद पे गया हुआ है, सूरज पे गया हुआ है, कहां गया हुआ, अंडर वाटर बैठा हुआ है, किसी सिटी के अंदर मौजूद है, किसी जगह के अंदर मौजूद है। ये फिर लाइटनिंग कैसे करनी है कि भाई सॉफ्ट लाइटनिंग चाहिए, एम्बियंट चाहिए, नियॉन चाहिए, स्टूडियो लाइट्स चाहिए, ओवरकास्ट चाहिए, क्या चाहिए। कलर बताना है किस तरह का होना चाहिए, एनर्जेटिक कलर होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, क्या मूड क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए जी, हेड शॉट होना चाहिए, क्लोजअप होना चाहिए या बर्ड आई व्यू होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके प्रॉम्प्ट में हो तो फिर आपको मिड जर्नी बेहतरीन किस्म की चीजें जनरेट करके देगा, ठीक है। फिर इसमें और बहुत सारी चीजें बताई हैं, स्टाइल्स एंड एस्थेटिक्स हैं कि इसको किस किस तरीके से आप स्टाइलाइज कर सकते हैं, इसकी चीजों को देख रहे हैं कि इतनी डिटेल्ड और इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जो कि प्रॉम्प्ट के साथ बताई हुई है और उसका आउटपुट भी बताया हुआ है कि भाई ये आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, देखें इस तरह से आ जाएगा। तो क्या क्या काम आप मिड जर्नी पे नहीं कर सकते, मैंने बताया था ना कि दो दो चीजें हैं, दो बहुत बड़े एआई की, मैं समझता हूं कि अगर आप जनरेटिव एआई में मुझसे पूछें तो दो लोग हैं जिन्होंने बड़ा शानदार जो मॉडल हैं जो काम कर रहे हैं। टेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो हमारे पास चैट जीपीटी है, और अगर इमेज जनरेशन में जाते हैं तो मिड जर्नी है। ये दोनों क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, और क्या क्वालिटी आउटपुट है इनकी, और क्या फाइन आउटपुट है, यानी बिल्कुल क्लोजर टू द ह्यूमन, यानी कि जो एक ह्यूमन ग्राफिक डिजाइनर जो काम कर सकता है वो ये चीजें करवा के आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको बकायदा स्टाइल, प्रॉम्प्ट्स और ये सब चीजें बता रहे हैं कि आपने करना कैसे, लिखना कैसे, प्रॉम्प्ट स्टाइल क्या देखेंगे, रॉ लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लोर करना है आपने खुद से, इसमें जाकर इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन है, स्टाइल के साथ, स्विचेस के साथ, और हर तरीके की इसमें डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ठीक है। मैं भी जो आपको चीजें बता रहा हूं मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ चीजें मेरी मैंने इसी में से लेकर आपको करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक जो चीज मैं बताना चाह रहा था और जो मैंने दो तीन जुमले शहाब से भी बोला कि इनकी शान में जरा आप कह दें जरा चैट जीपीटी की, और ये मैं ये चाह रहा हूं करना, मैं कंबाइन करना चाह रहा हूं पावर को जीपीटी की और मिड जर्नी की। मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट कराऊंगा और उसको मिड जर्नी के ऊपर इमेजेस जनरेट करवाऊंगा उस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए। तो मैं इन दो दिमागों को मिलाना चाह रहा हूं और उसकी एक ज्वाइंट पावर बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, मेगा पावर। वो कैसे होगी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी की पावर क्या है। चैट जीपीटी की पावर है टेक्स्ट जनरेशन एंड समराइजेशन, ये पावर है चैट जीपीटी, ठीक है। टेक्स्ट जनरेट करता है, टेक्स्ट को समराइज करता है। मिड जर्नी की पावर क्या है, फोटो रियलिस्टिक आपको इमेज जनरेशन करके देता है, ये मिड जर्नी की पावर है। तो जहां पर प्रॉम्प्ट जनरेट कराने हैं वहां पर मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट जनरेशन का काम, प्रॉम्प्ट जनरेशन का काम लूंगा चैट जीपीटी से, और उन प्रॉम्प्ट्स को दूंगा मिड जर्नी को, और मिड जर्नी मुझे उनकी इमेज निकाल के देगा। समझ आ रही है ये चीज, ये काम मैं करने जा रहा हूं और ये काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा कि मैं इस वक्त एक प्रॉम्प्ट लिखा, और वो प्रॉम्प्ट ऐसे लिखा मैंने कि ये मेरे पास एक सर आपकी वर्ड। चैट, हाँ जी जी आपका जी, ये चैट जीपीटी आ गया मेरे पास सामने, सही है। चैट जीपीटी और मिड जर्नी, क्या बात है, दोनों मेरे ब्राउजर के अंदर हैं, जबकि सिस्टम के रिसोर्सेज मेरे यूज नहीं कर रहे, सिस्टम इनके अपने चल रहे हैं, सही है। तो ये दो दिमाग हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है जी। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि भाई यूज 20 वर्ड्स टू फिजिकली डिस्क्राइब अ मैजिकल विजिट ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। ये एक प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने बोला भाई 20 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करो उसको, सही। ये काम मैं किससे ले रहा हूं, ये जनरेशन कराने का, प्रॉम्प्ट जनरेशन का काम ले रहा हूं मैं किससे, चैट जीपीटी से। किसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कराने का काम ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं काम मिड जर्नी के लिए। अब क्या करूंगा, इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया, अ टॉल विजिट विद फ्लोइंग सिल्वर हेयर, ग्लोइंग आईज, ऑर्नेट स्टाफ, शिमरिंग रोब्स एंड अ कमांडिंग प्रेजेंस अटॉप अ स्नोई पीक, ठीक है। तो ये इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। अब मैं इस जिसे कहते हैं ना कि इस करेक्टर को, ये मैंने एक उससे ग्राफिकल फिजिकल करेक्टर जनरेट करवाया कि यार उसके एट्रीब्यूट्स, उसके एडजेक्टिव, जरा मुझे उस टाइप का एक स्टोरी लाइक करेक्टर, पूरा एक फिल्मी करेक्टर, एक 3D मूवी का करेक्टर, एक गेम का करेक्टर, ये मुझे जनरेट करके दो, एक इमेज बना के दो। जाहिर है चैट जीपीटी मुझे ये टेक्स्ट तो जनरेट करके दे देगा इसका, मुझे यही चीज चाहिए चैट जीपीटी से, जो इसकी पावर है। मैंने ये यूज की इसकी पावर, करो इसको फिर पर्सोनिफाई कर दो ना, इसको पर्सोनिफाई कर देते हैं ना और अच्छा हो जाएगा।
एक्ट एज अ मिड जर्नी सॉरी एक्ट एज अ मिड जर्नी प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बन जाता है ना चैट जीपीटी तो यार, हमने प्रॉम्प्टिंग जी। में ये पढ़ा था ना, पर्सोनिफिकेशन। देखते हैं क्या करता है भजन। ओए हो, अच्छा भाई ये तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग कर दिया इसने काम। इथरियल समझ लें कि एटमोस्ट ब्यूटी, सही है। विजिट सिल्वर बियर्ड ग्लोइंग स्टाफ टीयर टेटर्ड, अब ये करा लें यार बस जनरेट, बहुत ज्यादा उसने कह दी चीजें, इतने सारे एडजेक्टिव। देखते हैं ना, अब हमने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट कराया है पर्सोनिफाई करके। चैट जीपीटी को मैंने पर्सोनिफाई कर दिया कि भाई तुम एक मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, तो तुम ये जरा ये मेरे को ना इस तरह का 20 वर्ड्स के अंदर एक, मैं चाह रहा हूँ कि कोई इस तरह का हो करेक्टर जिसको जनरेट कराओ, और उसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं, 20 वर्ड से ज्यादा वर्ड यूज मत करना, और जनरेट करा के मुझे दो। अच्छा, उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया, मैं ये प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ मिड जर्नी को अपने। ये मेरा एक और माइंड बैठा हुआ है, इस माइंड को मैं अपने यूज करूंगा, और इस माइंड को यूज करके मैं इमेज जनरेट कराता हूं। एक मिस्टेक ये हो गई, मुझे एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन करवानी चाहिए थी। चले खैर है, कोई बात सर वो हमसे बहुत समझदार है, वो हमारी तरह ही नहीं। सोचता है। देखते हैं क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी की पावर को, और बताने का मकसद इसमें सारा कुछ जो जो डिफाइन करने का मकसद है ना, ये जो शाम ने भी बताया, मैं भी जो आपको बता रहा हूँ, वाह यार सही है। तो ये इसने करेक्टर डिफाइन किया है जो हमने इसको बताया, ठीक है, उसके मुताबिक उसने ये एक विजर्ड बना दिया है। ऐसा लग रहा है कुछ जादूगर बाबा से हैं, जो कि उनकी ये सारी चीजें उसने इसमें इसमें डाली हैं, कि वो एक सूफी बुजुर्ग टाइप के भी हैं, और इसके अलावा उनके हाथ में छड़ी भी है, और वो भी है, और सारी चीजें। ठीक है, इसको अगर आप इसमें से किसी और इमेज को आप रिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे ये इमेज थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है, U3। तो U3 को लेते हैं, और इसको अगर आप रिफाइन करना चाहें तो वेरी रीजन करके इसको रिफाइन भी किया जा सकता है, और रिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनकी जो छड़ी है ना, उसको थोड़ा सा मैं और रिफाइन करता हूं, उसको रीजनरेट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने ये कॉपी किया रीजन, और इनकी ये वाला जो रीजन है ना छड़ी वाला, राइट करके सबमिट करूंगा। तो अब क्या करेगा ये, इसी को खाली रीजनरेट करेगा। देखते हैं क्या करता है, कुछ और ही ना कर दे कहीं। सर ये मैजिक स्टिक है। हाँ, देखते हैं क्या करता है इसको। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम यूज करें, ये ज्यादा अच्छा हो गई, जरा करीब सी हो गई। पहले जो थी ना वो लाइट जो थी वो, एक सेकंड रुको, पहले जो लाइट थी ये वाली लाइट जरा ज्यादा सही है, जो फर्स्ट इमेज है वो ज्यादा क्लोजर है और ज्यादा सही लग रहा है, पहला वाला और तीसरा वाला U1 एंड U3, ये U1 U2 U3 U4 है, U1 U2 U3 U4 है। U1 ज्यादा सही लग रहा है, और U2 U3 ज्यादा सही लग रहा है। ये दोनों थोड़ा सा आउट लग रहे हैं, क्योंकि ये पीछे जो सब्जेक्ट एरिया है उससे ज्यादा मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या ख्याल है आप लोगों का, तो ये हमारा जनरेट करने से ये फायदा हुआ। अच्छा, हम क्या कर सक रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम जनरेट करा रहे हैं इस तरह की चीजें, हम यूज कर रहे हैं पावर को चैट जीपीटी की, जो कि टेक्स्ट जनरेशन की और समराइजेशन की है, और उसके उससे प्रॉम्प्ट जनरेट करा के फिर हम मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को यूज करते हैं, और हम मल्टीपल, जिसे कहते हैं ना कि इसको हम ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप NFT स्टाइल्स करेक्टर्स, आप उनके लिए भी जो है वो प्रॉम्प्ट्स निकलवा सकते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं ना, ये जो NFT की ग्राफिक्स होती हैं, या इवन गेम के करेक्टर्स होते हैं, इवन 3D मूवीज के करेक्टर्स होते हैं, इवन ये कि आपके कोई, आप कोई कार्टून फिल्म बना रहे हैं या कोई कार्टूनिक स्टोरी लिख रहे हैं, उसके करेक्टर्स हैं, तो वो आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। कैसे बनवाएंगे, आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाईजान आप एक काम ये करें, बल्कि इसको मैं दोबारा से इंजन पे आता हूं, और यहां पे मैं, गिव मी 30 डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिकल इंसेक्ट्स करेक्टर्स।
give me 30 description of mechanical stack insects characters. थ्री डी पर्सोनिफाई करेंगे, एक्ट एज एन एक्सपर्ट मिड जर्नी prompt engineer, give me 30 description of 3D mechanical insect characters. ठीक है, क्या किया इसने भाईजान, क्या किया इसने? इसने बहुत खतरनाक काम कर दिया, आप लोगों को पता नहीं चला है। इसने ये किया कि मटेरियल डिफाइन किया। एग्जैक्टली इसने क्या किया कि इसने सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ यानी फैब्रिकेटेड जो है, इसने मैकेनिकल इंसेक्ट्स बनाए जो कि मुख्तलिफ किस्म की कार्टून मूवीज के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की आपको कार्टून फिल्म्स के अंदर, 3D मूवीज के अंदर, या आप, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म के, आप फोटो रियलिस्टिक, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप आपका ताल्लुक जो है वो फिल्मिंग से है, आपका ताल्लुक आप आर्टिस्ट हैं और आप ये काम करना चाहते हैं, तो ये आप यहां से ये पूरे 30 डिफरेंट कैरेक्टर्स के मैंने इससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिए, किससे? चैट जीपीटी से। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये मैं पहला प्रॉम्प्ट, या बल्कि चलें आप अगर कहें होलोग्राफिक ड्रैगन फ्लाई का बनाते हैं यार, जुगनू का बनाते हैं, ड्रैगन फ्लाई बनाते हैं, क्रोम बॉडी, इरिडिसेंट, ये देखो नैनोटेक विंग्स, एलईडी लाइक आईज, पल्सेटिंग थ्रॉक्स लाइट्स, साइबर पंक एस्थेटिक, इंट्रिकेट डिजाइन एंड हाइपर रियलिस्टिक डिटेल्स। सही है। अब ये देखिए, इसने पूरा सबसे पहले अपने आप को पर्सोनिफाई किया चैट जीपीटी ने कि भाई मैं एक मिड जर्नी का एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूं। पहली तो उसने अपने आप को इस रोल के अंदर लेकर आया। ये सारी चीजें हम जब चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उसमें हम पढ़ चुके हैं। ये बहुत डिटेल में बताइए, यानी कि इतनी ज्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो किसी चीज की कराई नहीं गई जितनी चैट जीपीटी की कराई गई है आप लोग। तो उसके बाद इसने 30 ये कैरेक्टर्स जनरेट कर दिए हैं भाई, और इनमें अगर कोई कैरेक्टर ऐसा निकल आया भाई जो यूनिक होगा, तो ये सेलेबल हैं, ये आइडिया सेलेबल हैं, इनको आप सेल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आप आए यहां पर और आपने बोला भाई इमेजिन करो। पहला मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद करिएगा। ठीक है। एस्पेक्ट रेशो मैं इसको दे देता हूं AR 16:9 की। ठीक है, ये एस्पेक्ट रेशो मैंने दे दी इसको, होलोग्राफिक ड्रैगन फ्लाई का। अब ये देखते हैं क्या करता है सर। ये तो हम क्या कर रहे हैं, कि हम कर क्या रहे हैं, हम चैट जीपीटी के माइंड को यूज कर रहे हैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए, आइडिया जनरेशन के लिए, एंड ग्राफिक्स जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए किसके माइंड को यूज कर रहे हैं? मिड जर्नी के। तो दो डिफरेंट एआई के इंजन हैं, एआई के मॉडल्स हैं, उनसे हम दो डिफरेंट काम ले रहे हैं। ठीक है। वाह, तो ये इसने एक मैकेनिकल इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई का जनरेट करके मुझे दे दिया, और क्या फाइन क्वालिटी का जनरेट करके दिया है। वाह। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट और भी चीजों को जनरेट करा सकते हैं जो मैंने चैट जीपीटी के अंदर आपको बताई है ना। ये सारे आप क्या करें, कुछ नहीं करें भाई, इसको यहां से कॉपी करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसको कॉपी करें। अच्छा, ये भी बता रहा है, ये देखो ये कितना सियाना किस्म का है। These prompts are optimized to generate intricate, visually stunning 3D mechanical insect design in the NFT space. अगर आप नॉन फंगिएबल टोकन्स पे, वर्चुअल एसेट्स पे काम करते हैं और ये इन चीजों पे काम करते हैं, तो ये भी आप काम किया जा सकता है इससे कि भाई आप यहां से जनरेट कराएं करेक्टर, और उसमें यूनिक अपने माइंड की एस्थेटिक्स को इंक्लूड करके, और आप मिड जर्नी से वो करेक्टर जनरेट करा लें जिसको कि आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये फिर कभी डिस्कस कर लेंगे कि फिर वो एनएफटी में कैसे कन्वर्ट होता है, और वो फिर किस तरह से एक मोनेटाइजेशन के वे में फिर वो कैसे आता है। ठीक है, उससे फिर कैसे उसको आप मोनेटाइज करते हैं और उसको फिर कैसे सेल किया जा सकता है, ये डिफरेंट टॉपिक है। बट यहां तक तो आए कि एटलीस्ट
अपने माइंड के एस्थेटिक्स को इंक्लूड करके आप चैट जीपीटी से जनरेट कराएं चीजें और उसको फिर पुश कर दें कहां पर, मिड जर्नी के ऊपर, और मिड जर्नी से कहें कि इसका इमेज जनरेट करके दे। ठीक है, तो इसको आप कुछ ना करें, यहां से आप इसको सेव कर लें। वैसे तो ये अपनी भी हिस्ट्री बनाता है, लेकिन मैं इसको सेव करके इसको यहां से एक्सेल की शीट खोलें, सर ये अपने ग्रुप में काम को फैल रहा ऑर्गेनाइज कर, एक्सेल की शीट खोल के आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद जनाब आपने डबल क्लिक किया, सर ये डबल जिस क्लिक तरह किया, जिस यहां तरह पर आपने इसको पेस्ट मार दिया, ये सारा पेस्ट हो गया ठड़क कर सही है। और यहां पर आपने इसको एक लाइन का इंसर्ट किया और यहां पर आपने इसको लिखा कि जीपीटी जनरेटेड मैकेनिकल इंसेक्ट्स प्रॉम्प्ट फॉर मिड जर्नी। ठीक है, यहां पर आपने मिड जर्नी के लिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने लग जाना है काम पर एक दूसरे। और वो काम क्या है कि जी मैंने, हाँ, यहां से एक एक प्रॉम्प्ट उठाना है और उसको मिड जर्नी को देना है, एंड देन फिर वो उसके अगेंस्ट में वो करेक्टर और इमेजेस आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गए हम यहां, और यहां पर आकर हमने इसको दोबारा से इमेजन मोड में लेकर आए, अपने हिट करने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने, ट्रिगर करने जा रहे हैं किसको, मिड जर्नी के इंजन को, और हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, और इसमें AR रखेंगे दोबारा से, एस्पेक्ट रेशो इसकी हम देंगे 16:9 की, और इसमें से मैं कह देता हूं यहां पर, सर ये AR को वो करेगा, रीड करेगा कि AR हाँ हाँ मुझे हाँ यूजर क्या कह रहा है मुझे। हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल रीड करेगा। ये इसका स्विच है बाकायदा, डबल डबल ये जो हम देते हैं ना डबल डैश देके, ये इसका बाकायदा कमांड का स्विच है, पार्ट है इसके प्रॉम्प्ट का। AR का ओके, मतलब एस्पेक्ट रेशो उसने 16:9 रखेगा। ठीक अगर आप ठीक। एस्पेक्ट रेशो 9:16 कर देंगे तो ये इमेज छोटा जनरेट करेगा या लॉन्गिट्यूडनल वे में जनरेट करेगा। ये आ गया जनाब आपके पास मैकेनिकल इंसेक्ट्स, ठीक है, जो कि डायमंड स्पाइडर है। ठीक है, तो ये हैं चीजें जो कि आज की क्लास में हमने कवर की मिड जर्नी की। इसमें हमने आज आपको एक फ्यूजन दिखाया चैट जीपीटी का और मिड जर्नी का, कि दोनों को किस तरह से एक इंटीग्रेशनल फैशन में कैसे यूज कर सकते हैं। फिर ये है कि जनाब आप इसके थ्रू प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे करेंगे, मिड जर्नी के थ्रू आइडिएशन कैसे करेंगे, डिजाइन थिंकिंग कैसे करेंगे। फिर आप ये देखें कि फिर आप जो है वो जो डिजाइन कर लेंगे उससे रिलेटेड वेबसाइट की पेजेस कैसे बनाएंगे, हीरो सेक्शन कैसे बनाएंगे, लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, उसकी UI UX किस कलर में रखेंगे। ये सारे थीमेटिक चीजें जितनी भी हैं वो आप मिड जर्नी को दें, वो मिड जर्नी आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो आप काइंडली सिर्फ सर क्या आपका क्या चीजें वो बता दें स्टूडेंट्स को। अच्छा सर, आपने जैसे 3 पॉइंट्स की बात की, ये जो मैं शो कर रहा हूँ द स्टैंडर्ड 3 पॉइंट स्लाइड्स टेक्निक। सर ये बेसिक लाइट जो हमें ये समझ आ जाए ना, इसकी बेस के ऊपर आप सारे काम करेंगे, इसी की बेस के ऊपर आप सही। सारे काम करेंगे। ये वही मीडिया कॉलेज की है, ये वाली। सबसे पहले जबरदस्त तो थ्री जबरदस्त। पॉइंट लाइट का सर ये देखिए, ये ऊपर इन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया, फिल्म स्टिल फोटोग्राफर, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, it is simple but versatile system which forms basic। ये ऊपर थोड़ी डिटेल, मैं नीचे आता हूँ, टाइम मैं कम ही लेता हूँ। ये सर आ जाए हम्म। सर, ये की ये आपका करेक्टर है सर, ये फर्स्ट पिक्चर सही देख लें लेफ्ट साइड पे सही जो सही। की लाइट पे आए, ये हम्म, हमारी की लाइट है, ये हम्म, हमारा करेक्टर है जिसको लाइट पड़ रही है। सही। ठीक है, ये जो ब्लैक सा बना हुआ है, ये हमारा कैमरा पड़ा हुआ सर। सही सबसे पहले आपने ये एंगुलर इसको लाइट दी, दिस कॉल्ड सही इज की लाइट। This is सही। the main light. It is usually the strongest and has the most influence on the look of the scene. It is placed to one side of the camera subject so that this side is well lit and the हम्म, other side has some हम्म, shadow। ये सर हम्म, ये लाइट ऑन हुई, हम्म, इसका शेडो पीछे जाके गिरा हम्म, बैकग्राउंड। ठीक है सर, हम्म, अब आते हैं फिल लाइट के ऊपर।
ये दूसरी लाइट, ये फिल लाइट है हम्म। जो राइट साइड पे सेकंड इमेज के अंदर फिल लाइट में देखें। ये हम्म। अच्छा सर, ये देखें, ये की लाइट और फिल लाइट, फिल लाइट फिलर है हमारा, इसमें और इस लाइट के अंदर बहुत फर्क है। ये अगर 100% है तो ये 50% देख लें, लाइट कम पड़ रही है, ये फिलर है ओके। हमारा इस करेक्टर के ओके। लिए। ठीक हो गया सर। अच्छा नीचे आए, इमेज से, इमेज है इसलिए जल्दी समझ आ रही है। ये बैक लाइट हो गई। ये हम्म। बैकलाइट देखें जो पीछे, ये गोरा जो करता है ना, हम भी करते हैं अभी, वो जो आप सिनेमैटिक की बात कर रहे थे ना सर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर यही काम होता है, इसी तरह का प्रिंसिपल एसओपीस के साथ काम होता है, फिर लिट होती है चीजें सारी। ये हम्म। अब बैकग्राउंड थर्ड फिगर के अंदर हम देखते हैं इमेज के अंदर, तो ये देखिए बैक से लाइट पड़ी जो हमारे एक साइड में पड़ रही है, सही। हमारे लेफ्ट साइड पे। अच्छा इसके साथ एक और लाइट को ऐड कर लें, अगर बैकग्राउंड में कोई दीवार है या आपने कोई फ्लेक्स वगैरह, कोई मोनो कलर लाइक ब्लैक कलर में है या कोई और कलर में है, तो फोर्थ लाइट आप ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड लाइट। ये बैकलाइट करेक्टर को मिल गई। बैकग्राउंड हम जमीन से रख के ऊपर देंगे तो वो ऐसा एक वी शेप की शक्ल बन जाती है। तो सर ये था मेरे पास 3 स्पॉट लाइट, यही गुड। प्रिंसिपल है लाइट करने का। और अगर जबरदस्त ये सर, अगर जबरदस्त। समझ जाते हैं ना सर, तो इसी हम्म। की बेस के ऊपर आप जब घर में भी अगर कोई आप कोई अपने कोई करते हैं, कवरेज वगैरह करते हैं, या आपके पास अवेलेबल एक्स्ट्रा लाइट है, तो इसी बेस के ऊपर करें, आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये मैंने पिक्चर बनाई है। इसी के ऊपर ही सारी सर बेस करती है हमारी। ये जो आपका 3.3 आ रहा था, द स्टैंडर्ड 3 लाइट टेक्निक, ये यही टेक्निक है जो उस इमेज के, मैं यही कह रहा था कि एआई ने बहुत सारी आपकी जो टेंशनें हैं वो अपने ऊपर ले ली हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल बन गया इस चीज का। अगर आप सही। उसको लाइट डिफाइन करने बैठ जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से लाइट दूं, टॉप दूं, लोअर में दूं, कौन सी लाइट वार्म यूज करनी है, फ्लोरेसेंट यूज करनी है, सनलाइट यूज करनी है मैंने आउटडोर में। वो खुद ही आपकी कितनी 50% क्या 80%, 90% चीजें तो उसने अपने ऊपर ले ली हैं। तो सर ये था मैं का 3 लाइट का जो हुआ था जिक्र, तो मैं बेसिक जी जी। बता दूं तो की मैंने, लाइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह आपने। और ये चीजें देखें कितनी मैटर करती हैं इमेज की क्वालिटी और चीज की बेहतर अच्छा क्वालिटी को जनरेट करने में। हमें हमें तो अच्छा लग रहा होता है सामने पिक्चर आ रही है, लेकिन उसके पीछे इतना सारा काम हुआ हो। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। मिड जर्नी पे आज हमने काफी बात की है, तो मिड जर्नी को एक्सप्लोर कर लें, इसके चैनल को ज्वाइन करें, इसके बारे में पढ़ना शुरू हो जाएं, डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ें। इमेज जनरेशन के लिए बेहतरीन मॉडल है। इससे ज्यादा बेहतर और हाई क्वालिटी इमेज अभी तक सबसे टॉप की प्रोडक्ट ये है। जैसे टेक्स्ट जनरेशन के अंदर समराइजेशन में चैट जीपीटी है, इस तरह से इमेज जनरेशन के अंदर मिड जर्नी है। और कमर्शियल वैल्यू भी है, और इसकी मोनेटाइजेशन भी बहुत अच्छी है, और मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है। अगर आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, या फिर आप प्रॉम्प्ट बेस पे हैं, अपनी प्रोफाइल आपने बनाई हुई है, तो वहां पे मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट्स की बहुत वर्थ है। ठीक है। तो क्लास को हम फिर एंड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं सारे। ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।